बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के शहर शहर आप देख रहे हैं के टू साइड। मैं हूं रिदा इमरान और सबसे पहले मुझे आज जो खुश खबरी मिली वो ये गिफ्ट मिला फ्रॉम हुमैरा अरशद। बहुत शुक्रिया हुमैरा। मेरा इस तरह का बड़ा प्यारा मग था, वो मैं कि रख के भूल गई हूँ, मिला ही नहीं फिर मुझे। तो ये बहुत प्यारा सा गिफ्ट, इस पर लिखा हुआ है के टू शहर रिदा के साथ। बहुत शुक्रिया हुमैरा, आपने मुझे ये तोहफा भेजा और आप हमारे प्रोग्राम का गायब बगाए हिस्सा बनती रहती हैं, कुछ ना कुछ आप सिखाती रहती हैं। फ्लावर मेकिंग आपने सिखाई थी, मैं चाहूंगी कि बहुत जल्द दोबारा आप आए। या जितने भी खवातीन या हजरात प्रोग्राम देख रहे हैं, कोई टैलेंट है उनके पास, कोई हुनर है और आप उससे कमाई भी हासिल कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि ये जो हुनर है ये और लोगों तक भी जाए और वो भी ये सीखें। तो हमारे शो में आप आइए, प्रोग्राम का हिस्सा बनिए और ये जो सदका जारिया है ना कि जो आपके पास टैलेंट है आप दूसरों को भी सिखाएं, उसका हिस्सा बनिए। तो 051-410-2251 हमारा नंबर है। नाम है मेरा रिदा इमरान। एवरी मंडे और ट्यूसडे आपसे के टू शहर में मुलाकात होती है। कोशिश करते हैं बड़े अच्छे मेहमान लेकर आए, रेसिपीज आपके साथ शेयर करें, टोटके भी आपके साथ शेयर करें। अब जैसे कि नया साल है तो आज हम कुछ नए ट्रेंड्स के हवाले से बात करेंगे कि इस साल क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं। क्या मेरे ख्याल से हर इंसान को ट्रेंड सेटर होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि जो ट्रेंड बना दिया जाए, बनाने वाले भी तो इंसान ही होते हैं ना, तो हम उसको फॉलो करें। जरूरी ये है कि हम अपने ट्रेंड्स खुद बनाएं। जहां तक फैशन की बात है तो मेरे ख्याल से, ये मेरे अपनी राय है, आप इसे डिसएग्री कर सकते हैं, तो जो जिस चीज में हम कंफर्टेबल हों वो आप पहने। मेरी तरह गलती मत करें, जैसे कि मैं ठंड लग रही है लेकिन मैंने आज जो है वो शिफॉन पहना हुआ है, नहीं जॉर्जेट पहना हुआ है और सर्दी को भी इंजॉय कर रही हूँ। ऐसे मौकों पे एक छोटा सा मग गरम गरम कावे का मिल जाए तो किसी हीटर से वो कम नहीं होता। और एक चीज और बात, अगर हीटर की हो रही है, अगर आपके घर में गैस आ रही है और आप लकी हैं कि आप हीटर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक अक्लमंदी आपने ये करनी है कि ना सिर्फ अपनी जान का ख्याल रखें बल्कि अपने घर वालों का ख्याल रखें। वो ये कि सोने से पहले घर के जितने भी गैस वॉल्व्स हैं, चाहे वो हीटर्स हैं चाहे वो चूल्हे हैं, अगर आप सिलेंडर भी यूज करें तो उसको अच्छी तरह से बंद करके चेक कर लें कि आपने उनको चूल्हे बंद कर दिए, ऑफ कर दिए हैं, ताकि खुदा ना खास्ता जो चीज़ मुझे बहुत डराती वो ये कि ऐसी नागहानी मौत आ जाए, वैसे नागहानी होती है लेकिन ऐसी कोई हादसाती मौत हो जो कि बहुत तकलीफ दे हो, अल्लाह ताला उससे बचाए। तो ऐसे वाकयात सुनने को मिलते हैं, अखबारात में हम पढ़ते हैं, टीवी पे देखते हैं कि पूरी पूरी फैमिलीज जो हैं वो जल के ख़त्म हो जाती हैं। तो आपने एहतियात करनी है सोने से पहले। चूल्हे, हीटर्स, क्योंकि लोड शेडिंग गैस की होती है, हीटर्स जल रहे होते हैं, बंद हो जाते हैं, हम उसको पीछे से इसका वॉल्व बंद नहीं करते हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखिए। मुझे याद है कि लास्ट ईयर हमने पूरा एक प्रोग्राम किया था, जितने भी सेफ्टी गैजेट्स हैं उसको बताया था, तो मैं कोशिश करूंगी इन गेस्ट को दोबारा बुलाऊं और आपको फिर से हम एक जैसे कहते हैं ना कि याद दिलाएं किस तरह से इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। लेकिन प्लीज़ 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 जब सोने से पहले घर के दरवाजे आप चेक कर रहे हों या कर रही हों तो एटलीस्ट ये भी देख लें कि जो गैस वाल्व हैं वो सारे के सारे बंद हैं, क्योंकि सुबह जब हम उठते हैं और जैसे ही हम लाइट ऑन करते हैं, बटन दबाते हैं, वो स्पार्क होता है बिजली का और फिर अगर खुदा ना खास्ता गैस फैली हुई हो तो एक बड़ा धमाका होता है, ये बहुत जानलेवा होता है। इसलिए आपने ख्याल रखना है इस चीज़ का। इसके अलावा भी कुछ आपके पास सेफ्टी टिप्स हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर बताइए। 051-410-2251 हमारा नंबर है। हम बात ट्रेंड्स की कर रहे थे, तो जो चीज़ हमें कंफर्टेबल लगती है वही ट्रेंड होना चाहिए। अच्छा, मैंने कल जिक्र किया था एक सेगमेंट में कि जी मैं कुछ टोटके आपको बताऊंगी, तो मैं बहुत आसान सी एक दो चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि ड्राई वेदर चल रहा है, तो जहाँ हमारी स्किन ड्राई हो रही है, बाल ड्राई हो रहे हैं, वहाँ ये भी होता है कि हमारे जो नाखून है ना वो चिप ऑफ होना शुरू हो जाते हैं, टूटना शुरू हो जाते हैं। खासतौर पे अगर आप कपड़े या बर्तन धोती हैं, पानी का काम थोड़ा ज़्यादा है, तो आपके जो नेल्स हैं वो ड्राई होते हैं और चिप ऑफ होना शुरू हो जाते हैं। तो उसका आसान तरीका ये है कि जब आप सब्जी बना रही हों तो लहसुन जब भी आप काटें तो थोड़ा सा उसको छील के उसका जो कली होती है, जवा जिसे कहते हैं, वो अपने नाखूनों पे आप मल लें। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है नाखूनों को मजबूत करने के लिए। तो उसके बाद आप हाथ धो लें बेशक, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है आपके नाखूनों को। इसके अलावा एक और चीज़ मैंने शेयर करना थी, क्या थी वो, हाँ, टी बैग हम लोग इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो ग्रीन टी का टी बैग हो, चाहे वो काली चाय जो हम रेगुलर पीते हैं उसका टी बैग हो। जब आप इसको डिप कर लें, इसकी चाय नहीं बनानी आपने, जब आप इसको डिप कर लें तो उस टी बैग को निकाल के, जो हमारी ये आई विश के मैं वो साथ ले आती, गाड़ी में भूल आई हूँ, जो शीशे की हमारी मेज़ होती है या जो हमारे जो किचन की शीशे की अलमारियाँ हों या हमारी जो टीवी की स्क्रीन हो, उस पर आपको देखिए कि निशान पड़ जाते हैं, नज़र नहीं आ रहा निशान, ये पानी का निशान पड़ जाए या हाथ लगने का निशान पड़ जाए, तो आप उस टी बैग को
हल्का जिसकी नमी रह जाए, आप इसके ऊपर रगड़ेंगे तो वो तमाम निशान, चाहे वो हाथ के हों, चाहे वो ग्रीजी निशान हो, ऑयल लगा हुआ हो, वो साफ हो जाते हैं। फिर आप किसी भी साफ कपड़े से उसको साफ कर ले। ये बेहतरीन टिप है आपके उसके लिए, घर की सफाई सुथराई के लिए। मैं बल्कि लेकर भी आऊंगी, मैं बिल्कुल भूल गई, लेकिन अभी जहन में आया तो मैं बता दूं आपको। और खास तौर पर जो किचन काउंटर्स होते हैं ना, उसके ऊपर भी आप ये जो टी बैग है वो लगा के मल के आप गीले कपड़े से या सूखे कपड़े से साफ कर लें, पानी के निशान भी नहीं पड़ते हैं। एक चीज और, अगर फर्नीचर आपका, देखो आमद हो रही हूँ टोटकों की, मुझे आमद हो रही है, फर्नीचर जो लकड़ी का फर्नीचर होता है उसके ऊपर मिट्टी जम जाती है और जिसपे कार्विंग की गई हो तो जितने भी फूल बूटे बने होंगे ना उसके अंदर मिट्टी बैठ जाती है। आपने क्या करना है कि एक स्प्रे बॉटल के अंदर आधा पानी लेना है और 2 टेबलस्पून आपने लेने हैं ऑयल के। जैतून का तेल बेहतरीन है क्योंकि सर्दी में जमेगा भी नहीं और कोई खास खुशबू उसकी नहीं होती है। जैतून का तेल आपने उसमें 2 चम्मच डाल के वो स्प्रे करना है लकड़ी के फर्नीचर पे, शीशे पे नहीं करना, आईने पे या ग्लास पे आपने नहीं करना, शीशे पे नहीं करना, बल्कि आपने सिर्फ लकड़ी के फर्नीचर के उस पर आपने स्प्रे करना है। उससे फिर ये होगा कि जो मिट्टी है वो उसके ऊपर बैठेगी नहीं, जम जाती है, उसको साफ करने के लिए ब्रश यूज करना पड़ता है। बेहतरीन चीज ये है कि आप उसके ऊपर स्प्रे करके, ऑयल वाला स्प्रे करके, ऑयल भी कम डालना है, 2 टेबलस्पून दे, मोर देन इनफ। फिर आप उसको कपड़े से साफ कर लें, ड्राई कपड़े से साफ कर लें। कम से कम 1 हफ्ते तक उसके ऊपर मिट्टी बैठेगी नहीं। हल्की सी आप डस्टिंग कर लेंगे तो वो सारा जो है ना वो गंद मला साफ हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और, लास्ट टोटका, लास्ट बट नॉट लीस्ट, पाँव की एड़ियों का, हालांकि मैंने पहले भी बताया था लास्ट वीक, मुझे याद है, लेकिन फिर भी अगर आप भूल रही हैं या भूल रहे हैं, ये कपड़े अच्छे पहने हुए हों, मेकअप किया हुआ है, बाल जबरदस्त लग रहे हैं, लेकिन अगर गौर से देखें और पाँव की एड़ियां जो हैं वो फटी हुई हैं, ड्राई हैं और जिसे कहते हैं ना क्रैक्स नजर आ रहे हैं, तो बहुत बुरा लग रहा होता है। बिल्कुल पर्सनालिटी, बिल्कुल मुझे तो लगता है कि सारी खराब हो जाती है। जहाँ बाल बहुत जरूरी है, प्रॉपरली बने हुए, सब पाँव का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। पूरे हमारी बॉडी का जो बोझ है ये पाँव उठाते हैं। तो आपने क्या करना है, सिंथेटिक जितने भी कार्पेट्स होते हैं ना जिस घर में, वहां पे ये पाँव लाजमी आपके जो है ना वो खराब हो जाएंगे। सोने से पहले आपने पाँव को धो के, जब हल्की हल्की उसमें नमी हो ड्राई करने के बाद, तो आपने उसके ऊपर ग्लिसरीन मिलती है 30-40 रुपए की, वो आपने रब करनी, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी लेके, एक पी साइज समझ ली, इतनी सी लेके आपने उसको रब करना है पाँव के ऊपर, एड़ियों पे खास तौर पे, और थोड़ी देर के लिए आपने स्टॉकिंग्स या मोजे पहन लेने हैं। उससे ये होगा कि जो मॉइस्चर है वो आपके पाँव में रह जाएगा और आपके जो एड़ियां हैं वो आहिस्ता आहिस्ता विदिन अ वीक, 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो फटना खत्म हो जाएगी। लेकिन आपने इसको ये रेगुलर लगाते रहना है। और खासतौर पे अगर आपके नाखून की ये जो साइड होती है, क्यूटिकल्स होते हैं, अगर ये कटना शुरू हो जाए ड्राइनेस की वजह से, तो उसी को आप ऐसे हाथों पे मल लें। ये बड़ी बेहतरीन चीज है आपके हाथों के लिए। अब बात हमने कर ली है पाँव की और हाथ की, तो एक लास्ट टोटका मैं जाते जाते बताती जाऊं आपको। ब्रेक लेनी है, चलिए ब्रेक की बात बता देंगे क्योंकि मेहमान हमारी पहुंच चुकी, बड़ी इंटरेस्टिंग मेहमान है। ट्रेंड्स की बात होगी, रंगों की बात होगी, ग्लैमर की बात होगी, मैमूना से बात होगी। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। थी कुछ नई बातें इनसे सीखनी थी, तो वेलकम करते हैं जी मैमूना अशरफ को। अस्सलाम वालेकुम मैमूना। अस्सलाम, कैसी हैं रिदा? आप सुनाएं? मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। क्या आप चक्कर लगाया आपने, और वो कुछ नए ट्रेंड्स की भी बात करेंगे हम। अच्छा, आप 12 साल से इस इंडस्ट्री में, तो क्या चेंज आ गया इन 12 सालों में? मुझे लगता है रिदा कि जितना पुराना फैशन था वो वापस आ रहा है। अच्छा, कहते हैं ना कि 10 साल के बाद वो रिवाइव होना शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अब ऐसा है कि जितना नेचुरल की तरफ लोग ज्यादा जा रहे हैं, अब आपका मेकअप भी ऐसा होना चाहिए जो पता ना चले कि मेकअप हुआ है। नो मेकअप लुक, यस, नो मेकअप लुक होनी चाहिए, नेचुरल लुक होनी चाहिए। अच्छा, लोगों को वही पसंद है और वही ट्रेंड में अब आ गया। अच्छा, सही। इवन अगर हम आई की बात करें, आईज मेकअप की बात करें, तो वो भी बस बिल्कुल नेचुरल मर्ज हुआ हुआ। पहले लास्ट ईयर हमने देखा था कि बहुत विंग्स और हेवी आईज चल रही थी, ट्रेंड में थी, शिमरी। तो अब इस साल जो न्यू ट्रेंड आ रहा है वो यही है कि बहुत स्मूथ सी लुक हो, बहुत सॉफ्ट सी लुक। तो उसके चार्जेस कम होते हैं या उतने ही होते हैं? चार्जेस ज्यादा हो गए। ओके, नो मेकअप लुक के चार्जेस ज्यादा होते हैं। ठीक ठीक। अच्छा, तो अब जो है वो लाइट मेकअप चल रहा है और नेचुरल लुक चल रहा है, और हर एज के लिए ये, मतलब हर एज की खवातीन के लिए है ये? हाँ, आई गेस हर एज के लिए यही चल रहा है। क्योंकि जितनी हम अगर बात करें ओल्ड एज की, तो नॉट ओल्ड एज, थोड़ी सी बड़ी खवातीन के लिए, हाँ, थोड़ी लड़कियों के लिए, लड़कियों के लिए, तो उनको भी यंग लुक के लिए स्मूथ, जितना सॉफ्ट हो, पीची हो, पिंक,
इवन ब्राउन्स में अगर आप चले जाएं तो बहुत सॉफ्ट और बहुत यंग लुक आती है। अच्छा, अक्सर जो हमारी खवातीन हैं जो थोड़ी सी बड़ी हैं तो ऑब्वियसली रिंकल्स भी आ जाते हैं, तो वो बड़ा डीप बेस लगाती हैं, बहुत गहरी बेस लगा लेती हैं, बहुत थिक बेस लगा लेती हैं, तो उनके रिंकल्स और प्रोमिनेंट हो जाते हैं। उन्हें क्या करना चाहिए? उनको बहुत लाइट बेस की तरफ जानी चाहिए। जो मिनरल मेकअप आजकल चल रहे हैं काफी, वो इसीलिए कि जितने आपके, एक तो सबसे मेन चीज जो है मॉइस्चराइज करें। अच्छा। जितनी आपकी चाहे आपकी ऑयली स्किन तब भी करें। बिल्कुल, ऑयली स्किन के लिए तो बड़े अच्छे जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स हैं, पहले आप वो अप्लाई करें, अपनी स्किन को अच्छा प्रेप करें। जितना अच्छा प्रेप होगा उतना अच्छा मेकअप भी उतना ही सॉफ्ट और अच्छा लगेगा। प्रेप के लिए क्या कुछ करना चाहिए? आई गेस सबसे पहले तो मैंने बताया मॉइस्चराइजर आप करें, फिर उसके बाद अच्छा सा कोई भी प्राइमर यूज करें जिससे आपके पोर्स जो है वो ब्लर हो जाएं, एंड देन आप अपना कोई लाइट बेस। हम लोग ये समझते हैं कि मेकअप करने से हम इसको छुपा, स्किन की चीजें कम हो जाती हैं, लेकिन पोर्स वगैरह जो है वो आपके नजर आ रहे होते हैं। इट्स अ लेयर जो हम उसके ऊपर लगा देते हैं, लेकिन अगर हम प्रेप कर लेंगे तो काफी हद तक हमारी स्किन जो है वो तैयार होगी एक लेयर के लिए। जी बिल्कुल, ठीक हो गया। ऐसे ही मॉइस्चराइजर लगा लें, इवन जिनकी ऑयली स्किन है वो भी लगाएं। ऑयली स्किन वाले बिल्कुल लगाएं, जेल बेस लगाएं। और ऑयली स्किन वालों के लिए कि आप ज्यादा प्राइमर ज्यादा यूज करें, ताकि क्योंकि जितने पोर्स हैं वो ऑयली स्किन के ज्यादा होते हैं। हमें सब कुछ तोहफे में मिला होता है। सच्ची बात, सिर्फ रिंकल्स नहीं आते जल्दी। हाँ, वो ये एक गुड लक है उनके लिए जो जिनकी ऑयली स्किन है, उन पे रिंकल्स जो है काफी लेट आते हैं। ये तो है। बट जो जिनकी ड्राई स्किन है उनके लिए इस वेदर में स्पेशली, लाइक आई हैव अ ड्राई स्किन, एक्स्ट्रा ड्राई स्किन, तो बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज करने की जरूरत है। इवन नाइट में भी आपकी नाइट रूटीन ऐसी होनी चाहिए कि आप सुबह के मेकअप के लिए अपनी स्किन को प्रिपेयर करें। तो रात में अच्छा सा सीरम, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि जितना ऑर्गेनिक की तरफ आप जाएं, कोकोनट ऑयल बेस्ट मॉइस्चराइजर है, बेस्ट एंटी एजिंग है, बेस्ट इवन के व्हाइटनिंग। अगर आपने जो व्हाइटनिंग क्रीम्स की तरफ जाना उससे बहुत बेहतर है आप कोकोनट ऑयल यूज करें। सही हो गया, ऑर्गेनिक। उससे आप ये है कि मेकअप से पहले भी आप अगर कोकोनट ऑयल की एक लेयर लगा लें तो बहुत अच्छा तो मेकअप इसमें फैल नहीं जाएगा, मतलब बेस वगैरह? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। स्किन के अंदर ओवर नहीं करना, हल्के से लगाना है। बिल्कुल हल्का सा लगा लें। बल्कि कोकोनट ऑयल तो एक अच्छा सन ब्लॉक भी है। ओह, कितनी जबरदस्त चीज है। सस्ता सा मिल जाता है। बिल्कुल सस्ता सा मिल जाता है। अगर आपने कोई केमिकल सन ब्लॉक्स की तरफ नहीं जाना तो कोकोनट ऑयल इज द बेस्ट सन ब्लॉक। लो जी, मेरे इयररिंग गिर गया। उधार की चीज कभी टिकती नहीं है मेरे पास। मैं जमीन से मांग के लेकर आई थी मैं ये टॉप्स। अच्छा ठीक है, मतलब इतना आपने बताया कि सस्ता और टिकाऊ काम ये है कि आप कोकोनट ऑयल लें। कोकोनट ऑयल लगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, हम बात करते हैं हाथों की तरफ आ जाते हैं। हम चेहरे का तो बहुत ख्याल रखते हैं, मॉइस्चराइज भी कर लेंगे, प्राइमर लगा लेंगे, लेकिन वो हाथ हमारे जो है ना वो फिर असलियत दिखा रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल, हाथों के लिए भी यही है कि आप अच्छे से मॉइस्चराइज करके रखें। मैं सुन रही थी अभी आपने बहुत अच्छा टोटका दिया ग्रेसलिन का, है ना? हाँ बिल्कुल। जिस तरह पाँव पे आपने ग्रेसलिन लगानी, इसी तरह आप हाथों पे भी रात को लगाएं, मॉर्निंग के टाइम लगाएं, कोकोनट ऑयल लगा लें, सन ब्लॉक लाजमी लगाएं। सन ब्लॉक लगाएंगे भी लगाना चाहिए हाथों पाँव पे, जितना आपका जिस एरिया का एक्सपोजर है, सन एक्सपोजर है, आपको लाजमी सन ब्लॉक लगाना चाहिए। आजकल तो बड़े अच्छे स्प्रे फॉर्म में सन ब्लॉक्स हैं कि आपको जरूरी नहीं कि लगाएं, उसको मर्ज करें, बस स्प्रे किया एंड देन। इससे कम टाइम का काम हम क्या कर सकते हैं, मुझे बताएं जरा। और क्या? अपने आप को टाइम तो देना पड़ता है। बिल्कुल सही। और हाथों पाँव को लाजमी लगाएं। खास देखिए, जैसे कि मैं ड्राइव करती हूँ तो मेरा ये हाथ जरा टैन हुआ है, ये हाथ जितना टैन नहीं है वो मैंने। अच्छा, ये डी टैनिंग हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है। उसके लिए भी बेस्ट यही है कि आप मॉइस्चराइज करके रखें और दूसरा अपने आप को बचाएं। सन ब्लॉक ज्यादा से ज्यादा लगाएं। ठीक। हर सन ब्लॉक को आप 3 घंटे के बाद मस्ट अप्लाई करें। हम ये सोचते हैं कि सुबह सन ब्लॉक लगाया और रात तक चलेगा। नो, ऐसा नो। जितने % SPF है उतना ही वो घंटे स्टे करता है। और पाकिस्तान के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तो आपको 70+ सन ब्लॉक यूज करना पड़ता है। 70+ SPF होना जरूरी है। मतलब 24 घंटों में, नॉट 24 आवर्स, 12 घंटे फर्ज करें अगर हम हैं तो उसके लिए कितना हमें लग जाएगा? हर 3 घंटे के बाद आपको रीअप्लाई करना पड़ता है। इसलिए मैं कह रही हूँ जो स्प्रे फॉर्म में है वो बड़ा बेस्ट है कि अगर हमने इवन मेकअप भी किया हुआ है तो उस पर भी आप स्प्रे कर सकते हैं। और आजकल तो मेकअप में भी SPF आए हैं, तो क्या कुछ आगे में आई एम लिविंग अंडर अ रॉक, मुझे पता ही नहीं सब कुछ ये। अच्छा ठीक जी, ठीक है जी। तो जनाब महमूना यहाँ मौजूद है। 05141022251 पे कॉल करके इनसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, स्किन के हवाले से, बालों के हवाले से। बालों की बात इसलिए जिक्र करूँ कि इनके अपने बाल टचवुड बहुत माशाल्लाह प्यारे। तो मैंने पूछा एक्सटेंशन है, ये क्या बलायत है? माशाल्लाह प्यारे बाल, अम्मी की वजह से इनको मिले ना। मेरी अम्मा के बाल बहुत अच्छे हैं। अच्छा,
वाओ, माशाल्लाह माशाल्लाह। हालांकि आपने इनको लो लाइट्स भी कराया हुआ है, लेकिन ये कि हेल्दी है, Healthy तो उसका ख्याल कैसे रखती हैं आप बालों का? ऑयलिंग करती हूँ। कौन सा ऑयल? कोकोनट ऑयल अगेन? नो नो। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कोकोनट ऑयल के बारे में कि अगर आप उसको सर पे लगाएंगे तो वो वाइट कर देगा बालों को बहुत जल्दी। सीरियसली? हाँ, बहुत जल्दी वाइट कर देगा। तो मेरे ख्याल से जो बालों के सर के बालों के लिए आपका मस्टर्ड ऑयल बेस्ट है। सरसों का तेल? सरसों का वो रवायती किस्म का हमारा जो मसाज, और मसाज बहुत जरूरी है। बिल्कुल अच्छा मसाज आपकी बॉडी, आपकी जो सर की ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा कर देगा। अच्छा, भी किसी ने मुझे कहा कि डिफरेंट प्रेशर पॉइंट्स होते हैं ना, जैसे हमारे सर, ये सर स्कैल्प है या हेड का, चले बात कर लूँ तो ये 4 फिंगर्स के बाद जो पहला पॉइंट आता है ये वाला, अगर दिखा दें क्लोजअप में, ये तो ये पॉइंट होता है कि जहाँ पे आप अच्छा सा मसाज करें तो आपके नए बाल निकलते हैं। और एक चीज़ और भी थी मेमुना, मुझे आप करेक्ट करना, मेरी कज़न है, वो अक्सर हाथों को ऐसे यूँ करी होती है, नाखूनों को यूँ रगड़ी होती है। क्यों? ये टोटका है जी, आपके सर के बाल बड़े अच्छे निकलेंगे, हेल्दी निकलेंगे। इज इट ट्रू? आई डोंट थिंक सो। आवाज अच्छी आती है। हाँ, इससे बस आवाज ही अच्छी हाँ। आती है। आई थिंक बालों का मसाज करना जो आपने कहा वो बहुत ज़रूरी है। ऑयलिंग से अच्छे से मसाज करना, प्रेशर पॉइंट, और कहा जाता है कि रात के टाइम जब आप लेटते हैं तो बेड पे सर को नीचे करके उल्टा कॉम करें, उससे ब्लड सर्कुलेशन इनहेंस होगी। तो जितनी ब्लड सर्कुलेशन इनहेंस होगी उतने आपका बाल अच्छा होगा। आसान काम नहीं है भाई, तो ये जो नियमतें आपके पास है ना, जरा ख्याल रखें, जब कम होना शुरू हो जाएंगी ना फिर उल्टा लटकना पड़ता है। तो इसलिए जरूरी है कि आप ख्याल रखें। कॉलर के प्रोग्राम में शामिल करें जी। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं ज़्यादा बहुत कर रही हूँ। जैनब लगता है अभी सो के उठी है ना? हेलो, ज़्यादा बात कर रही हूँ। जी जी बोलें, क्या कहना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी? हमारी लाइट गई हुई है। क्या हुई हुई है? लाइट की लाइट गई हुई है यार, कोई नई बात बताओ। आज क्या बन रहा है? आज क्या बन रहा है? आज अच्छा स्किन बन रहा है, अच्छे बाल बन रहा है। आज हम स्किन की बात कर रहे हैं। हो, हाँ, बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी लगती है। थैंक यू सो मच। लाइट गई उन्होंने, लेकिन देख लिया उन्होंने मुझे। ये मोहब्बत की नजर होती है। और मैंने नई साल में भी कॉल की थी, मेरी कॉल लगी हुई थी, उस पर कभी आप पिंक कलर का सूट पहने तो बहुत प्यारी लग रही थी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, ये आपका प्यार है। तो लगता है अभी सो के उठी हो, है ना? नहीं नहीं, मैं तो फजर की नमाज पढ़ती हूँ, उससे पहले उठी लेती हूँ। ओह जबरदस्त जबरदस्त। तो क्या करती हो आप? पढ़ती हो, घर पे होती हो, क्या होता है? नमाज पढ़ती हूँ, कुरान शरीफ पढ़ती हूँ और सूरतें पढ़ती हूँ, मैं पढ़ती रहती अच्छा, हूँ। अच्छा, 9-10 बजे तक। आप स्टूडेंट हैं या घर पर होती हैं, क्या करती हैं? मैं घर पे ही होती हूँ। जबरदस्त है भैया। तो आज क्या पकाने का इरादा है? जो अल्लाह देगा। चलो ये भी है। थैंक यू सो मच कॉल करने का, लाहौर से कॉल किया आपने, थैंक यू। 2 बड़े मसले मसाइल होते हैं, आज क्या पकाएं, और सबसे बड़ा बस अब बहुत बड़ा मसला होता है ना कि आज क्या बनाएं। तो जी हम मेमुना से बात करें स्किन के हवाले से, जो ना सिर्फ एक सैलून चला रही हैं बल्कि ये ट्रेनिंग भी देती हैं। कमिंग बैक टू दैट एस्पेक्ट ऑफ योर पर्सनालिटी कि आप सिखाती भी हैं। जी, आई एम वर्किंग विद इंस्पायर पाकिस्तान। UNHCR का प्रोजेक्ट है ये, वहाँ पर हम अफगान रेफ्यूजीज को एंटरटेन करते हैं। तो वहाँ पर लास्ट 3 इयर्स से मैं एज अ ब्यूटिशियन इंस्ट्रक्टर काम कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, जी, सही वहाँ पर 3 मंथ्स के बैचेस होते हैं और बेसिक ब्यूटी ट्रेनिंग आप उनको दे देती हैं। ब्यूटी ट्रेनिंग देती हूँ। एम्पावरमेंट पे काम करनी है Yes, खवातीन yes, के। yes, अच्छा, तो सिर्फ अफगान रेफ्यूजीज के लिए है या नहीं कोई नहीं, भी आ होस्ट सकता है? कम्युनिटी के लिए भी है, बट 70-30%, 70% अफगान रेफ्यूजीज हैं एंड 30% वैसे अफगान खवातीन बड़ी नॉलेज रखती हैं अपने आप को मेंटेन करने की। हाँ, और माशाल्लाह अल्लाह ने उनको वैसे इतनी खूबसूरती भी दी है, हाँ, नेचुरल। हाँ। तो वो ख्याल भी बहुत रखती ख्याल भी बहुत रखती हैं। तो कितना अर्सा हो गया आपको ट्रेन करते हुए? यहाँ पर 3 इयर्स हो गए हैं इंस्पायर पाकिस्तान के साथ। तो 3 महीने का एक कोर्स होता है Yes. जिसमें आप क्या कुछ सिखाती हैं? बेसिक हमारे बेसिक कोर्स होता है, लाइक उसमें फेशियल्स, मैनी पेडी, वैक्सिंग, थ्रेडिंग, मेकअप, हेयर स्टाइलिंग, हेयर कलर, बेसिक टू एडवांस आप कह रहे हैं। अच्छा, सही, ताकि वो जो है ना उनमें खुद से कमाने का जो है हाँ ना बिल्कुल, एक कि वो शऊर आ जाए। जाहिर है कि अपनी कंट्री छोड़ के यहाँ पर आए हुए हैं, तो एटलीस्ट इस काबिल हो जाएं कि अपना एक होम बेस। अच्छा, आपने तो जैसे कि सीख कर यहाँ पर आई, 12 साल इस आपने इस फील्ड को दिए हैं। ऐसी बहुत सी खवातीन हैं जो कि यूट्यूब से देख देख के
फिर सैलून खोल लेती हैं और वो एक्चुअली दूसरी खवातीन की स्किन को डैमेज कर रही होती हैं, बाल खराब कर रही होती हैं, और फिर जब उनके पास कंप्लेन लेके जाओ तो वो लिफ्ट भी नहीं कराती। बड़ी कंप्लेन्स आती हैं। ऐसा ही है। बगैर नॉलेज के, बगैर एजुकेशन के आप किसी की स्किन या हेयर के साथ खेल नहीं सकते। हाँ। अब बहुत सी कंप्लेंट्स आती हैं, मेरे पास खुद क्लाइंट्स आते हैं, हमारी स्किन बर्न होगी ब्लीच से। तो सबसे पहले तो मेरा ख्याल है ये कि जरूरी नहीं है कि फेशियल में हम सबसे पहले ब्लीच कर दें। अच्छा, एक कॉलर को प्रोग्राम में शामिल जी, कर जी, लें। please, मैक्सिमम खवातीन please। कॉल कर लें तो बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग वालेकुम सलाम। जी। कौन बात कर रही है, कहाँ से? वेलकम टू K2 शहर। जी मैं इकरा बोल रही हूँ फ्रॉम कसूर। कसूर से इकरा, क्या हाल है? कसूर का क्या हाल है? ठीक ठाक, बिल्कुल फाइन। इकरा, कसूर के जूते बड़े मशहूर हैं, जी जी बिल्कुल। है ना? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, बताएं जी, क्या पूछना है आपने मैमूना से? हाँ, सबसे पहले तो ये कि आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा जा रहा है, और मैंने ये पूछना है बहुत आपसे, शुक्रिया। जैसे कि ना मतलब मेरे बाल बहुत ही थिन है, तो Thin? उनके लिए कोई टोटका बता दें। और थिन, बहुत ही ज्यादा थिन है, और आंखों की झुर्रियां बहुत ज्यादा पड़ रही हैं। अच्छा, आपकी एज क्या है अगर आप बताना चाहें तो? और 30। अच्छा, सही है। बाल तो ये डोनेट कर रही है मैमूना, ये दे के जाएंगी सबको। हाँ, अच्छा, इनकी स्किन भी और इनके हेयर भी बहुत बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह, टच टच Thank आज you, 2 thank पिंपल you। निकल जाएंगे, देख रहे हैं तारीफें हो रही हैं। अच्छा, बताओ क्या जवाब दोगी इकरा को? अच्छा, रिंकल्स के लिए तो सबसे पहले कि इकरा आप मॉइस्चराइज करें, आपकी ड्राई स्किन है इसलिए रिंकल्स ये प्री मेच्योर 30 में प्री मेच्योर रिंकल्स हैं ये। तो इसके लिए बेस्ट है कि आप अच्छा सा मॉइस्चराइजर लें, मॉइस्चराइज करें, सन ब्लॉक लाजमी लगाएं। सन ब्लॉक ना लगाने से भी रिंकल्स आ जाते हैं, ये प्री मेच्योर। और हेयर के लिए मैं कहूंगी कि बायोटिन लें, अच्छा इंटेक करें। जरूरी नहीं है कि आपने सर के ऊपर ही सब कुछ लगाना है, जितना अच्छा इंटेक करेंगे उतना अच्छा आपका बाल होगा। अच्छा, मुझे भी स्किन बालों का प्रॉब्लम था, थिनिंग हो रही थी ना, तो मैंने अभी स्किन की डॉक्टर को दिखाया। एक्चुअली आई वेंट टू अ गायनेकोलॉजिस्ट। तो उसने बताया कि मुझे विटामिन डी की कमी है, विटामिन D3 की कमी है, आयरन की कमी है, मतलब कोई चीज है ही नहीं पूरी मेरी बॉडी में। इसकी वजह से भी जिंक आयरन कम हो तो आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। ऐसा ही है। तो आप तेल, बेतहाशा तेल लगा लेंगे, इसके बावजूद भी जो है ना वो आपकी स्किन ठीक नहीं होगी, जगह इंटरनली अपना इलाज नहीं करवाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। हम जो खवातीन है ना, उनको लगता है कि बस ऊपर से लगा लिया तो बस ठीक है। अगर 3 मंथ्स एक ऑयल या सीरम यूज कर लिया नहीं हो रहा, तो हम कहते हैं यार ये इसने काम नहीं किया। एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ है आपके अंदर। आपको मल्टीविटामिन्स की बहुत जरूरी है, किस जरूरत एज के है। बाद शुरू करने चाहिए मल्टीविटामिन्स? 20 के बाद। आजकल तो 20s? हमारी एग्जैक्टली आजकल तो हमारी डाइट ही इतनी अच्छी नहीं है। लड़कियां क्या खा रही हैं? नाश्ता वो नहीं करती, मैं भी नहीं करती। ये कह कौन रहा है? ये हमें हसीना खुद कह रही है। ये कॉल के प्रोग्राम में शामिल करें। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इतनी प्यारी आवाज है, कहाँ से कॉल कर रही हैं आप? आपका नाम? मैं तलागंज से बात कर रही हूँ, और मेरा रुकैया नाम है। रुकैया के तलाकंग का मौसम कैसा है? बहुत ठंड है, बहुत धुंध है। फॉग भी है? अच्छा 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 अच्छा, शुक्र है इस्लामाबाद में धूप निकली हुई है भाई। अब बारिश नहीं हो रही, अल्लाह में बारिश कर दे, रहमत की, कि मौसम जरा बेहतरीन हो जाए। इंशाल्लाह। अच्छा। मुझे मैम से बात करनी है कि सन ब्लॉक आप बता रहे हैं ना कि सन ब्लॉक लगाना चाहिए, तो सन ब्लॉक के प्राइमर जो है वो सन ब्लॉक से पहले लगाना चाहिए या बाद में लगाएं? अच्छा, अगर आप मेकअप करना चाह रही हैं तो सबसे पहले आप सनब्लॉक लगाएंगी, उसके ऊपर आप प्राइमर लगाएंगी। पहले सनब्लॉक, जी। फिर प्राइमर, और जी। SPF 70 प्लस होना चाहिए। थैंक यू। ठीक है, उसके बाद प्राइमर लगाना है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा गैप देते रहना, मतलब जी, सनब्लॉक ऐसा लगाने नहीं, के हाँ। बाद थोड़ा वेट कर लें 2-3 मिनट का, जब वो बैठ जाए स्किन पे तो फिर प्राइमर लगाएं। जी, और सनब्लॉक से पहले मॉइस्चराइज करें। 1 सेकंड, पहले मॉइस्चराइज। जी, सबसे पहले मॉइस्चराइज करें, देन सनब्लॉक, Sunblock। एंड देन आपका प्राइमर, फिर आपने कोई बीबी क्रीम लगानी है या फाउंडेशन व्हाटएवर, फिर अच्छा, आपका अच्छा, मेकअप अच्छा। स्टार्ट हो जाएगा। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, जी। तो प्रेप करना बहुत जरूरी बहुत है। जरूरी है। विदाउट, देखिए अगर आप एक स्किन को तैयार नहीं करेंगे मेकअप के लिए, तो वो फिर बाद में हम कहते हैं ना पैची मेकअप हो गया, ड्राई हो रही है स्किन, मेकअप उतर रहा है, वो इसीलिए क्योंकि आप स्किन को पहले अच्छा, एक बात और बता दें कि जो ऑयली स्किन के लिए कौन सा बेस यूज करना चाहिए? केक भी आते हैं, स्किन स्टिक्स भी आती हैं। नहीं, आजकल तो बीबी क्रीम्स आ रही हैं मैट फॉर्म में, वो ले लें हाँ, बस। ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है। उससे पूरा मेकअप बैठ जाएगा? बैठ जाता है, बिल्कुल बैठ जाता है। बल्कि केक को तो अवॉइड करें। वो स्किन में ऑयली घुस स्किन जाता है। ऑयली यहाँ से स्किन मेकअप वाले की करने में pores- जब मैं घर हाँ, जाती हूँ तो मुझे 2-3 दफा इसको क्लीन करना पड़ता है। ऑयली स्किन वालों के लिए तो बहुत ज्यादा डैमेजिंग है ये।
क्योंकि आपके पोर्स ओपन, ऑयली स्किन वालों के पोर्स ओपन है और उसके पोर्स के अंदर जब एक चीज जाएगी तो आपको देखें कि वो एक हफ्ता नहीं तो 15 दिन के बाद वो एक्नी जरूर निकलती है। लाजमी यस और यस अगर आप नोटिस करें तो बम्पी स्किन हो जाती है। हाँ, वो एक्नी से पहले की है, वो बम्पी स्किन बता रही है कि आपकी स्किन अब खराब होना स्टार्ट हो गई है। ख्याल रखें। हाँ। ये साइंस होते हैं ना। जी बिल्कुल। बिल्कुल सही। तो जनाब पहले लगाना है आपने मॉइस्चराइजर, यस, उसके बाद लगाना है सनब्लॉक, फिर प्राइमर प्राइमर एंड BB देन क्रीम। आपने कोई भी अपना लिख लीजिए, कॉल के प्रोग्राम में शामिल करिए। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग, कैसी हैं रिदा आप? बिल्कुल ठीक ठाक है। से कौन भाई बात कर रही है, किस शहर से? मैं सारा बात कर रही हूँ। ओ सॉरी सारा सारा सॉरी क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। सर्दी अच्छा। एंजॉय कर रहे हैं और काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। हाँ हाँ ड्राई हाँ सर्दी। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ से कॉल करी आप सारा? मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। अच्छा ओके, इस्लामाबाद में तो यार जरा धूप निकली है फाइनली। धूप निकली पर इतनी ड्राई हो गई है ना, वेदर हाँ। इतना ड्राई है कि आपकी स्किन को भी ड्राई कर दिया। एग्जैक्टली, सो यू हैव अ ड्राई स्किन है ना? हाँ जी, मैं डॉक्टर साहिबा से ये पूछना चाह रही हूँ कि बिल्कुल ड्राई स्किन हुई है या बिल्कुल ग्लो खत्म हुआ है? हालांकि पानी का इंटेक वैसा ही है, अच्छा मैं पुदीने का पानी भी पीती हूँ रेगुलरली, लेकिन हाय। वो स्किन का जो ड्राइनेस है ना वो नहीं खत्म हो रही। ये जी, आप और ट्राई बड़ी करें, dull सी स्किन है। आप अच्छा। पानी पी रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं, आप ट्राई करें ये पानी आप गर्म पीना स्टार्ट कर दें। और गर्म ही पीती हूँ क्योंकि मेरा सावर थ्रोट आपको पता है ये हर तरफ होता है, तो मैं एक हाँ। थर्मोस में अपने फ्लास्क में रखती हूँ। यू आर केयर के बावजूद, सच ए केयरिंग पर्सन, अपना इतना ख्याल रखती हो तो बहुत जरूरी है। लेकिन फिर उससे फायदा नहीं हो रहा ना, मेरी स्किन तो फायदा नहीं दे रही मुझे। अच्छा पीआरपी करवा लो, फिर गो फॉर पीआरपी। हाँ, पीआरपी करवाओ। अगर आपने सब कुछ ट्राई कर लिया है तो जैसे कि मेरा इरादा है कि मैं वेडनेसडे को पीआरपी कराने के लिए जाऊंगी, गो फॉर पीआरपी, बहुत जबरदस्त चीज है ये। हेलो अच्छा, सारा, ठीक सारा- है, लेकिन फिर आपको रिकमेंड करें कोई अच्छी बताइए जगह जी। कहाँ से मैं करवाऊँ? आप मेरे पास आ जाएं। लेकिन ये कि फाइंड अ गुड डॉक्टर, इस्लामाबाद की जो अच्छी स्किन की डॉक्टर है, आप पीआरपी कराएं। इनिशियली फर्स्ट एड क्या होगी महमूना बताएंगी। हाँ, पीआरपी से पहले मेरे ख्याल से आपको वही स्किन की जरूरत है, स्किन को की केयर करने की जरूरत है। आप मॉइस्चराइज जरूर करती होंगी, हमें एक्चुअली रिदा पता नहीं होता कि मॉइस्चराइजर ड्राई स्किन के लिए कौन सा, ऑयली स्किन के लिए कौन सा, तो हम समटाइम गलत मॉइस्चराइजर भी यूज कर रहे होते हैं। ठीक, तो इस वेदर में मॉइस्चराइज करें, एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज करें। अच्छा, अगर dry उनको skin लग रहा है कि वो पानी भी पी रही हैं लेकिन फिर भी उनकी स्किन ड्राई है, तो इट्स मीन कि उनको कुछ अप्लाई करने की जरूरत है। ओके ओके, ठीक ठीक ठीक। हाँ, और इसके अलावा बिल्कुल पीआरपी करें माए। और स्किन डल क्यों हो जाती है हमारी? ड्राइनेस की वजह से डल हो जाती है? बिल्कुल रौनक सी चेहरे पे नहीं रहती। ड्राइनेस की वजह से भी आपकी स्किन डल हो जाती है, और सन एक्सपोजर जिनका ज्यादा है और वो सन ब्लॉक नहीं लगाते, जो अपनी केयर नहीं करता स्किन की, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होती है। पीआरपी पे आ जाता है। ये जो जितनी भी एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स है ना, ये बिल्कुल आपका लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए। मतलब पहले तो स्किन का ख्याल रखें, लेकिन अगर आप नहीं रख पा रही हैं और आपको कोई इमीडिएट रिजल्ट चाहिए तो फिर ये ट्रीटमेंट करवाएं, जिसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन अच्छे डॉक्टर से, हाँ। जो जिनको स्किन की पता हो, डॉक्टर हो, एमबीबीएस डॉक्टर हो, इसको भी तो लोग सीख कर आ रहे हैं ना काम हाँ, पे। बिल्कुल। सलून में आपके हाइड्रा फेशियल्स हो रहे हैं, ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं, विच इज टोटली रॉन्ग। जी, अगर मुझे लगता है कि प्रॉपर अगर ट्रेनिंग नहीं ली हुई और अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो वो बिल्कुल वो रॉन्ग है। एग्जैक्टली, इनकी सजाएं होनी चाहिए। इस किस्म के जो जाली डॉक्टर्स भी हैं या जो स्किन के भी काम करें, जो सैलून पे भी काम हो रहा इवन है। सैलून्स वाली भी आपको शायद पता हो रिदा कि व्हाइटनिंग क्रीम्स दे देती हैं, कितना हाँ, वो स्किन के steroids। साथ दूसरे की स्किन के साथ कितना बड़ा ये एक खेल है कि आप अपना नेचुरल, अपनी जो जीन्स का कलर है वो कभी आप चेंज नहीं अच्छा, कर अगर सकते। आपके पास एक खवातीन आए कि जो हमारे गोरा कर दे, तो आप समझाती हैं कि बिल्कुल, भी मैं glow उनको करवाएं, बिल्कुल skin को ये बिल्कुल अच्छा उनकी करना सबसे जरूरी है। पहले उनकी काउंसलिंग की जाती है कि आप फेशियल करवा भी रहे हैं ना, तो वो एक माइंड सेटअप के साथ आती हैं कि हम फेशियल करवाने आए हैं तो इट्स मीन कि हम गोरे होके यहाँ से निकलेंगे, ऐसा Bleach नहीं करते है। हैं बस 40 वॉल्यूम हाँ, डाल नहीं के। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता। ब्लीच करने से ड्राई स्किन हो जाती है, हाँ, और वो exactly। फॉर द टाइम बिंग तो वो बहुत अच्छा एक लगता है आपको, आपके बाल गोल्डन हो गए तो आपको लगता है कि व्हाइट हो गए। गोरे हो नो, एक हफ्ते के बाद ही स्किन ड्राई होगी, इतनी पैची होती है कि वो आपका जो एक्चुअल कलर होता है आप उससे भी जाते रहते हैं। तो ब्लीच बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल अवॉइड करती हूँ। इवन अपने क्लाइंट्स को भी अगर कोई कहता भी है ब्लीच, तो उनको पहले काउंसलिंग की जाती है कि ब्लीच आपके लिए ठीक नहीं है, आपकी स्किन के लिए। और फेशियल का मकसद यह है कि आपकी स्किन को नीट करना, आपकी डेड स्किन रिमूव करना, जो आपकी डस्ट आपके पोर्स में जा रही है उसको साफ करना।
फेशियल का मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि आपको, आपका अगर एक टोन है आपकी 4 तो आपको 1 पे लेके जाए, नो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। स्किन का हेल्दी होना जरूरी है, उसमें ग्लो हो, फ्रेशनेस हो। हाँ, कलर मैटर नहीं करता बिल्कुल, आपकी स्किन टेक्सचर, आपकी स्किन कैसी लग रही है वो ज्यादा कितना हेल्दी लग रही है ये वो बातें matter चेंज करता होनी चाहिए कि रंग गोरा होना हो और सब कोई खूबसूरती की है। निशानी और है। काफी लोगों में अवेयरनेस भी आ गई है अब। सही, सही। हाँ, 2 साल पहले या 3 साल पहले एक ट्रेंड चला था व्हाइटनिंग इंजेक्शंस का। हाँ, अब हाँ, अब हाँ, लोगों हाँ। को पता चल गया उसके नुकसानात कितने, वो किडनी पे कितना इफेक्ट करते exactly, हैं, तो अब लोग उससे बचते हैं। हाँ, पीआरपी का नाम आपने लिया तो पीआरपी एक बड़ा अच्छा और एक सेफ प्रोसीजर है, ठीक है। क्योंकि वो आप ही का ब्लड है, वही आप पे इंजेक्ट किया जा रहा है, तो वो नेचुरल कोलेजन बिल्ड करता है। अच्छा, तो सही वो है। एक सेफ है। तो वो कब तक मतलब साल में क्या 2-3 दफा करवा सकते हैं? हाँ, पहले अगर आपकी स्किन का डिपेंड करता है कंडीशन कैसी है, 3 to 4 सेशन आप पहले ले लें, फिर उसके बाद टॉपअप की तरफ चले जाएं 6 मंथ के गैप के साथ। ठीक है, ठीक है, बट सब कोई हार्म नहीं है, कोई नुकसान नहीं। नहीं नहीं, कोई नुकसान नहीं। लीजिए 0514102251 हमारा नंबर है। एक अच्छा सा गाना को ढूंढ लें शबीर भाई, आज कोई गाना होना चाहिए, मेरा मूड बड़ा अच्छा है आज। आज कोई हम विंटर को डेडिकेट, मेमूना को डेडिकेट करेंगे गाना को अच्छा सा। तो अगर आपके कोई स्किन इश्यूज हैं, कोई अगर आपकी कोई बालों की बात करनी है, तो हम जो है वो आपके सामने हाजिर खिदमत है। ये मैं ऊपर क्यों जा रही हूँ, इस पे आप कॉल कीजिए 0514102251। रुक जाए मेरी रेंज से बाहर चले जाएंगे और आप मेमूना से डिस्कस कर सकते हैं। प्लीज यूट्यूब पे देख के या लोगों की बातों में आके अपनी स्किन को, अपने बालों को खराब ना करें। सब्र और हौसले के साथ चलें। अगर आपने टोटके भी करने हैं तो उसमें कम से कम 3 से 6 महीने लग जाते हैं कि उसका इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। तो बहुत सब्र के साथ चलें। और अगर आपकी स्किन आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, फिर आप किसी अच्छी स्किन की डॉक्टर को दिखाएं या हेयर ट्रीटमेंट कराएं। बट उससे पहले जो इंटरनल आपकी इश्यूज हैं, ब्लड टेस्ट करवा के वो सब किसी से पूछ के आप करवा लें। एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर ना करें, बिकॉज जो व्हाइटनिंग इंजेक्शन लगते हैं या जो स्टीरॉइड से भरी हुई क्रीमें आप मुंह पर या हाथों पर लगा रही होती है रंग गोरा करने के लिए, वो स्किन कैंसर तक लेके चली जाती है और आपकी स्किन इतनी पतली, बिल्कुल एक झिल्ली की तरह से हो जाती है कि इसकी आपके वेन्स नजर आनी शुरू हो जाएंगी। ये मैंने देखा हुआ है। एक डॉक्टर के पास ये वैसी पेशेंट आई हुई थी। तो प्लीज अपने आप पे रहम करें, लोगों की बातों में ना आए। और अगर आपने सही बंदे से पूछना है ना, तो मेमूना यहाँ मौजूद है, कॉलर को प्रोग्राम में शामिल करिए। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं भैया आप? बिल्कुल ठीक ठाक यार, आप कैसे हो, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, मेमूना को बहुत सलाम हो। और वैसे Thank भी आप you. आपकी जो आवाज सुन के ना हमारी स्किन और हमारा दिन अच्छा हो जाता है। क्या बात है, बालों में जिक्र कर ली। मैं मेरी या मेमूना की आवाज सुन के? आपकी आवाज सुन के। और मेमूना जाहिर है आपके सामने बैठी है तो थैंक यू सो मच, व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट। कभी किसी ने कहा नहीं मुझे ऐसे। अच्छा जी, कराची का मौसम कैसा है? कराची का मौसम माशाल्लाह इज वेरी गुड। हम लोग बड़े कम, यानी हमारे यहाँ सर्दी पड़ती है, अब थोड़ी सर्दी पड़ रही है। लेकिन कराची के लोग से प्रॉब्लम ये ना, सर्दी इंजॉय कम लोग करते हैं। वो सर्दी करने, आई इंजॉय द वेदर, क्योंकि तो कम ही हमें मिलता है। हर वेदर को इंजॉय करना चाहिए मेरे ख्याल के। ये तो है, ये तो है। पहले तो आपकी गेस्ट को बहुत सलाम हो। मेरे 2-3 क्वेश्चन है। एक तो मेमूना, मेरा क्वेश्चन ये कि जैसे मेरी स्किन बहुत हार्ड है, ठीक है, मेरी बीवी मुझे अक्सर कहती है कि आपके क्रोकोडाइल स्किन है। तो प्रॉब्लम ये है कि मैंने ना, मैं जब मेरे लिए कोई मॉइस्चराइज क्रीम वगैरह जो है ना इतना असर नहीं करती, तो व्हाट शुड आई टेक फॉर इट, ये मुझे बताइए, क्योंकि हम बाहर भी घूम रहे होते हैं। और दूसरी बात ये है कि जैसे आजकल के जमाने में बहुत सारे लोग पता नहीं आके टीवी पे आंटियां और बाजियां बहुत सारी आ जाती हैं और वो अजीब अजीब किस्म के नुस्खे बता रही थी, और वो एक्सपर्ट्स होती नहीं है। बाज लोगों के इलाज डॉक्टर भी लिखा जाता है, तो दैट इज वेरी बैड कि उनको कैसे डॉक्टर लिख रही है। तो उनके बारे में क्या कहेंगे? उनके नुस्खे आपको अमल करने चाहिए, नहीं करने चाहिए? दूसरी बात, मैं अक्सर पूछता हूँ कि हमारी जो बच्चियां हैं, हमारी जो औरतें हैं, वो जाके अक्सर जुम्मा बाजार, इतवार बाजार से वो बड़ी इंफीरियर क्वालिटी के कॉस्मेटिक्स जो जारी नामों से दिखते हो जाते हैं, उसके मुजरिम सेहत असरात क्या होते हैं, आपकी स्किन क्या खराबी होती है? एक आखिरी सवाल जो मैं इनकी मर्जी से करना चाहूंगा, मेरे काफी सवाल होंगे। ये जो हम इंस्टेंट मेहंदी यूज करती है ना लड़कियां खुसूसी तौर पे, ये जब ये इतने स्किन पे लगाती हैं, तो ये इतनी इंस्टेंट होने की वजह से, लेकिन इसके बाद को इतने डेंजरस इफेक्ट्स होते हैं कि आप चीजें खराब होती है, तो ये इसके करना शुरू हो जाती है। तो इसकी जरा अवेयरनेस क्रिएट कीजिएगा हमारे। इतना नॉलेज कैसे आपके पास, मुझे ये बताएं। भाभी से बात कराएं मेरी जरा। भाभी जो है ना इस वक्त सो रही है, शुक्र करें। तब भी वो कहती है कि आप अनाजम नहीं होता जब तक आप शोज में फोन नहीं करते। और क्या, तो बल्कि उसके बीच में आए बिल्कुल हमारे। अच्छा, कॉल करते रहा करें। थैंक यू। जितने सवाल मुझे याद है, इंस्टेंट मेहंदी, बाल उसके बाद हाथ ड्राई हो जाते हैं, स्किन खराब हो जाती है, उसका बताएं। उनकी स्किन बहुत हार्ड है, उसका बताएं। और क्या था,
बाहर से जो सस्ती कॉस्मेटिक ले आती हैं। कॉस्मेटिक ले आती जी। हैं। पहला इनका जो क्वेश्चन है कि उनकी स्किन बहुत ज्यादा हार्ड है, क्योंकि मेल है, मेल का और फीमेल की स्किन टेक्सचर डिफरेंट होती है। ठीक totally। हो गया। तो फिर इनको जरूर किसी भी फेशियल की तरफ जाना चाहिए। अब जरूरी नहीं कि सिर्फ फीमेल्स ही फेशियल्स करवाएंगी, हाँ। मेल्स भी करवाएंगी। इनको हाइड्रा फेशियल करवाना चाहिए। अगर स्किन बहुत ज्यादा इनकी हार्ड हो रही है तो उससे सॉफ्ट हो जाएगी। अच्छा जी। और कराची का वेदर कुछ इस तरह के, वाकई वहाँ पे नमी बहुत ज्यादा है कि ड्राई हो जाती है स्किन। मैं लास्ट वीक गई हुई थी कराची, मैं वापस आई हूँ तो मुझे भी ड्राई फील हो रही थी अपनी स्किन। ओके ओके। तो पहले ये कि इनको फेशियल की तरफ जाना चाहिए, स्क्रबिंग करें अपनी, लेकिन बहुत लाइट स्क्रब करें, जिसमें बहुत उसके जो सीड्स हैं बहुत सॉफ्ट से होते हैं, वो स्क्रबिंग करें। ठीक है ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। सेकंड इज सस्ती चीजें लेके ना आए, हाँ, इतवार please, बाजार जुमा बाजार ना आ please, जाए। हाँ, ये तो बड़ी मतलब अब आप देखें कि कितने ब्रांड्स की कॉपीज पे कॉपीज आ गई हैं। एक प्रोडक्ट आपको जो ओरिजिनल मिल रहा है 12-13 हजार का, वो ठीक है। आप जमा बाजार से बड़े आराम से 1200 का ले, 200 का ले, ये सब मत करें। थोड़ा Please, सोचे, ऐसा थोड़ा ना ब्रेक करें। ले लें। हाँ। लेट्स टेक अ ब्रेक। मेमूना से और बातें करेंगे इस छोटी सी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए टीम है हमारे साथ। तो हम लोग बात ये करते हैं कि अभी ब्रेक में कि अभी रिसेंटली बड़े अरसे के बाद आरिफ लोहार ने एक सॉन्ग रिलीज किया, और वैसे भी आजकल बड़े वो इन हुए हैं, लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं उनको, क्योंकि अपने बेटों के साथ वो परफॉर्म करते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। तो अगर हमें वो सॉन्ग मिल गए तो वो आपको दिखाएंगे। बहुत अच्छा सॉन्ग है, मजे का सॉन्ग है वो। कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू K2 सहर। सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक जी। कौन बात कर रही हैं? मैं नजमा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। नजमा, कैसी हो, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से। तो मैंने ना डॉक्टर साहब से बात करी। ये डॉक्टर नहीं है, ब्यूटिशियन है। ट्यूशन, अच्छा, मैं वही चेहरे के बारे में, उसके चेहरे के। हाँ हाँ, बोले। मेरा बच्चा जो है ना, अब 3 मार्च को 11 साल का होगा, तो लेकिन उसको 7 साल में चेहरे के बाल आने लग गए, मूछें आने लग गई। अब तो 7 साल के 7 साल। हाँ, थोड़ा थोड़ा करते करते अब तो उसकी दाढ़ी पूरी, मुझे वो बहुत टेंशन लेता है। तो मैंने इसके लिए क्या करना चाहिए? और दूसरा, उसको पिंपल्स भी निकल रहे हैं। ठीक है, उनकी डाइट को देखना पड़ेगा कि वो डाइट क्या ले रहे हैं। आजकल कुछ बच्चे hormones- बहुत जंक हाँ, लेते हैं, तो हाँ। वो चिकन, एग्स वगैरह ये हार्मोन्स चेंज कर देते हैं। हाँ। तो इनको चाहिए कि अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेके आप जाएं, स्किन proper। के जो डॉक्टर है ना, उनको दिखाएं, बिकॉज ये तो बहुत अर्ली एज में इसके बाल छाल, फेशियल हेयर जो है वो आ गया है, क्योंकि वो ट्रीटमेंट आपको बताएंगी, मेडिकल ट्रीटमेंट इसका होगा। इसके लिए आपको क्या लेजर कराना है, जो भी कराना है, हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आप पहले डॉक्टर के पास जाएं। 7 ईयर्स है वेरी यंग। बच्चियों में बड़े मसले मसाइल हो रहे हैं, बिकॉज हमारी जो डाइट ऐसी है, हम जो चिकन खा रहे हैं, बना बनाई जो चीजें आ रही हैं, वो हमारे जो हार्मोनल Junk इम्बैलेंस food, कर हाँ। देते हैं ना। जंक फूड की वजह से हमारे Exactly. हार्मोन्स जो है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। एग्जैक्टली चाहे वो स्किन के इश्यूज हैं, चाहे वो बाल हैं, या इंटरनल इश्यूज हैं, वो सब हमारा जो है ना, ये इन चीजों ने, रेडी टू ईट खाने ने जो है ना बड़ा मसला खराब कर दिया। तो जनाब, हम बात करें मेमूना से। आप अभी एक और गेस्ट हमारे आने वाले हैं, उनका इंतजार करें, वो आए तो उनसे भी आपको मिलाएं। मीनवाइल G8 में आपका सैलून है, जी किस जी, नाम से? 1 में ब्यूटी लाउंज बाय मोना। अच्छा, आपका नाम मेमूना है? महमूना नाम है, बस निक नेम मोना है। मोना है, ओके ओके। तो मोना बोलूंगी ना, महमूना जो है ना, बड़ा सा नाम लगता है इतना। अच्छा, आपने किससे सीखा, इंस्पिरेशन किससे मिली आपको मोना? वैसे तो मैं रेदा साइकोलॉजिस्ट हूँ, बेसिकली साइकोलॉजिस्ट हूँ, बट एस्थेटिक का मुझे शौक था, तो मैंने कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह ली एस्थेटिक की, और स्किन को स्टडी किया प्रॉपर। अच्छा। डिफरेंट इंस्टीट्यूट से, डिफरेंट जगहों से मैंने ट्रेनिंग्स ली, और फिर इस तरफ आई, लाइक साइकोलॉजिस्ट। तो ये आपको पता है, खवातीन की साइकी है कि आप उनको अगर तारीफ कर दें, ये वो अच्छी लगे, तो उनका मोरल ऐसे बूस्ट अप हो जाता है ना। बिल्कुल ऐसा इसीलिए आई थी इस तरफ। मुझे लगता है कि लोग मुझे कहते हैं ना, आपने अपनी फील्ड क्यों चेंज कर दी एकदम। मुझे लगता है फील्ड चेंज नहीं की मैंने। हाँ। मेरे पास जो क्लाइंट्स आ रही हैं, वो उनको भी समहाउ कहीं ना कहीं काउंसलिंग की जरूरत है, और आपका एक पॉजिटिव फीडबैक किसी के पूरा दिन बहुत अच्छा गुजार देता है। सही। तो उन जब आते हैं तो उनके यहाँ का जो पीस है ना, वो बड़ा जरूरी है। एग्जैक्टली। अच्छा, कुछ अगर यहाँ से सेटिस्फाई ना होना, तो आप लाखों रुपए का ट्रीटमेंट कर दें, दे आर नेवर हैप्पी। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही। और ट्रीटमेंट आप कर भी दें और आप करवा भी लें, अगर आप, मुझे लगता है, इंटरनली हैप्पी नहीं है या यहाँ से हैप्पी नहीं है, तो वो जो आपने कितना कुछ अपने ऊपर लगाया है या कितना कुछ पहना भी है, वो अच्छा नहीं लगता। आपकी इनर सेटिस्फेक्शन बहुत मैटर करती है। बहुत मैटर करती है। एग्जैक्टली, वेरी राइट।
सिर्फ साइकोलॉजी पढ़ना आपके काम आ रहा है। जी बिल्कुल। अच्छा, काम खवातीन आ के रहा है। पे ये इल्जाम भी है कि हम तारीफ नहीं करते, हालांकि मैं तो खुल की तारीफ करती हूँ। करनी भी चाहिए। करनी चाहिए, हाँ, करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जिंदगी इतनी मुख्तसर सी है, हम पता नहीं कोई दिल में बातें रख के रहते हैं। कोई बुरा लगेगा फौरन बोल देंगे, कोई अच्छा लगेगा हम कभी भी नहीं कहते। हाँ, जबकि कहना चाहिए। मुझे लगता है अगर किसी के अंदर की बुराई अगर आप थोड़ा सा पी जाएं, सब्र कर जाएं, तो और थोड़ा मौका दें। हाँ, इवन आप किसी की बुराई को अगर पॉजिटिव वर्ड से चेंज भी आप आराम से कर सकते हैं। सही सही। तो अगर कोई आपको अच्छा एटीट्यूड नहीं दिखाता, लेकिन आपका पॉजिटिव और अच्छा एटीट्यूड उसका अपना एटीट्यूड अपना अपना रिजर्व की बात है ना। हाँ, फिर ये होता है कि आप, मैं तो उसको इग्नोर अवॉइड करना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि आपको इन लोगों को जवाब देने के लिए उनके लेवल तक गिरना पड़ता है। हाँ, बेहतर है वहां तक ना जाए। हाँ, वहां तक ना जाए आप। बेहतर है कि आप अपनी एनर्जी इन लोगों पे वेस्ट ना करें, बिल्कुल। बिकॉज नेगेटिव लोग आपकी पूरी एनर्जी सक कर लेते हैं ना। हाँ, ऐसा ही है। आप नेगेटिविटी आपको कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है, All और the इसी तरह जो आपकी पॉजिटिविटी है वो 10 मल्टीप्लाई हो जाती है। लाइक आप अपनी पॉजिटिविटी बहुत अच्छे से स्प्रेड कर सकते ऐसे हैं। खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, ऐसे इसीलिए कहा जाता होगा। ऐसा ही है, ऐसा अच्छा, ही है। आपको और किसी की तरफ देख के मिलता है जो कि आपकी एनर्जी सक कर जाए, बिकॉज सम आर वेरी नोजी काइंड ऑफ। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा है कि कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि वो आपका पूरा दिन स्पॉइल करके चले जाते हैं। इवन नॉट बैन कर दिया करो, दोबारा ना आए। रेट बढ़ा दो उनके। नहीं, मैं उनके साथ मेरा बहुत 100% कोशिश होती है कि अपना बिहेवियर ऐसा रखूं कि वो जिस नेगेटिविटी को लेकर आए हैं वो एटलीस्ट यहीं पर छोड़ के बस चले जाएं। उनकी वो अच्छा, आप खुद ब्यूटी इंडस्ट्री से लेकर आपको इतना सिंपल रखा हुआ है, लेकिन माशाल्लाह स्किन प्यारी है, बाल प्यारे हैं, तो हाउ डू यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ? मैंने आपको कहा ना, बहुत कुछ पहनने से बहुत बेहतर है कि आपने कुछ जो पहना है वो बहुत अच्छा हो। हाँ। लाइक अगर आपने स्किन पे बहुत मेकअप नहीं लगाया हुआ, लेकिन आपकी स्किन का अच्छा होना बड़ा जरूरी है। सही 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 सही। हाँ, मेकअप से बेहतर है आपकी अपनी एक्चुअल स्किन अच्छी होनी एग्जैक्टली। चाहिए, healthy होनी और चाहिए। ये जो मेरी गेस्ट है, आ जाओ कुरतुलैन, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक, आप तशरीफ सुनाएं, कैसी मैं हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। प्लीज बैठे बैठे बैठे। तूने बताया नहीं कि तुमने आना है शो में? बस आज का प्रोग्राम था मेरा। अच्छा, तो बता दो देती मुझे, मैं तैयार थी कि कुरतुलैन ने आना है। फर्स्ट टाइम आई थी हमारे उसमें न्यू ईयर के प्रोग्राम में आई थी ना। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे तुमने बताया नहीं, मुझे साइड पे कर दिया। कैसी हो? बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक जी। कुरतुलैन जो है ना, शी इज अ फैशन डिजाइनर, और इनको खवातीन को जहाँ स्किन के बारे में खूबसूरत बनाती हैं, उस तरह से कुरतुलैन जो है वो कपड़ों से ब्यूटी को एनहांस करती हैं। एम आई राइट? कितना अरसा हो गया आपको? मुझे 5 इयर्स हो गए हैं। 5 साल हो गए जी। आपको। तो किस तरह आगाज किया था? देखो, जब आप आई थी तो हमारी बातचीत ये नहीं हुई थी, हमारी ऐसा ही इतना शोर शराबा था हमारे न्यू ईयर के प्रोग्राम में, हमारी इतनी एक्टिविटी चल रही थी कि ये रह गई थी। अच्छा जी, बताएं। जी, मुझे 5 इयर्स हो गए हैं। एक्चुअली मैंने मास्टर्स की है फैशन डिजाइनिंग में, कहाँ से? NTI यूनिवर्सिटी से, NTI? शहजाद। अच्छा, सही सही सही, ठीक तो है। मुझे बहुत ज्यादा शौक था कि मैं मेरी जो फ्रेंड्स भी थी वो भी मुझे कहती थी कि तुम्हारा इसकी तरफ माइंड है तो इस चीज को कंटिन्यू करना चाहिए। तो अपनी स्टार्टिंग में मुझे बहुत ज्यादा क्रेज शौक, था। पैशन होना जरूरी है मेरे ख्याल से ऐसा किसी भी ही है, उसके लिए ना। बिल्कुल, हाँ, सही सही सही, ठीक जी, है। तो फिर मैंने इस चीज को कंटिन्यू किया। सही। स्टार्टिंग में थोड़ी डेफिनेटली मुश्किल ही होता है इस फील्ड में अपना नाम बनाना, हाँ। क्योंकि हम लोग जो ना बेसिक किए होता है ना उसमें वो चेंज होते हैं। तो जब तक आपको यूनिवर्सिटी शौक ना हो तो आप कपड़े डिजाइन नहीं कर सकते हैं ना। ऐसा ही नहीं, बेसिक सीख के भी नहीं कर सकते आप में। शौक, एक पैशन होना कुछ जरूरी लोगों है। को होता है ऑनलाइन पे करते रहते हैं, लेकिन वो आप लोगों को बेसिक आना जरूरी है। बेसिक आना बहुत जरूरी है, जी। मतलब सिलाई, कढ़ाई, कटिंग वटिंग सब आ जाता है। सब कुछ आना चाहिए। आना चाहिए, बिल्कुल ऐसा आना ही चाहिए। है। तो 2024 में क्या ट्रेंड्स लेकर आ रहे हैं आप? क्या चल रहा है? क्या रंग आएंगे? क्या कट्स आएंगे? 2024 में आजकल वार्म कलर्स इन होंगे, जैसे कि ब्लड रेड कलर। अच्छा। फिर इसके अलावा आइवरी गोल्ड, सिल्वर कलर का कंट्रास्ट होता है। फिर दोबारा से मेहंदी का बॉटल ग्रीन इन हो गया है। ओह, बड़ा इस प्यारा तरह के। कलर है, बॉटल ग्रीन। और सही, शॉकिंग सही। पिंक ये बहुत कपड़े क्यों नहीं ज्यादा लेकर आई साथ? नेक्स्ट टाइम नए ट्रेंड्स आपने जो जरूर। चल रहे हैं, और आपने मेकअप भी कुछ करवाना है। नेक्स्ट टाइम करवाना है कि नहीं करना है? करना है। नेक्स्ट टाइम आपको क्विक वाला डेमो करके हाँ, दिखाएंगे। मतलब फर्स्ट जो वर्किंग वुमेन है, हाँ। उन्हें जाना Daily हो तो makeup, उसके लिए daily ना routine। नेक्स्ट टाइम हम लाजमी ये करेंगे ना कि वो चीजें हाँ। क्या क्या होनी चाहिए हमारे पास, और कितनी जल्दी हम तैयार हो सकते हैं। Yes। अच्छा जी, क्या ब्रांड है आपके कुरतुलैन? कुरतुलैन मेरा नाम है और मेरा ब्रांड है एनजिया फैशन लाउंज। NTI? एनजिया फैशन एनजिया फैशन। एनजिया कौन है? एनजिया एनीज आइकॉनिक एटाविज्म, मींस कल्चर से करीब तर। हाय 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 हाय, क्या बोल दिया ये? एनजिया फैशन लाउंज, Lounge। ओके। और नाम सजेस्ट किसने किया ये? मेरी मदर ने, एक्चुअली उनको बहुत ज्यादा शौक था कि तुम्हारा अच्छा। पैशन है, तुम इस चीज को कंटिन्यू करो, तो मैंने इसको किया। अम्मियों की सपोर्ट बहुत जरूरी है। मेरी अम्मा सबसे बड़ी सपोर्टर भी है, अब्बू भी। क्रिटिक भी हुई है, मैसेज उनका आ जाता है कि बालों की ही। लट अपनी सही कर दो। अच्छा, अम्मा कर देती हूँ। अच्छा जी, एक पैकेज है हमारे पास भी है, वो शोरील सॉन्ग, वही आरिफ लोहार वाला कि नहीं?
आरिफ लोहार 05141022251 हमारा नंबर है। आई होप कि आप शो एंजॉय कर रहे होंगे और हमारे गेस्ट बहुत मजेदार हैं। स्किन की बात करनी है, कपड़ों की बात करनी है, डिजाइनिंग की बात करनी है, तो एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जो चीज आप कैरी कर सके ना उसको लेके चलें। जरूरी नहीं है कि जब आंखों पे बड़ा विंग अगर आप कैरी करें तो मैं कैरी कर सकूं, जरूरी नहीं है ये। तो इंस्टेड कि आप ऑड लगे, ऑकवर्ड लगे, बेहतर है कि आप देख लें कि आप पे क्या चीज सूट करती है और अपने फीचर्स के अकॉर्डिंगली करें। ये आपको सिखाना है ना, आप आगे नेक्स्ट कुछ प्रोग्राम में सिखाएं। जरूर, डेफिनेटली। कुछ लोगों की ड्रूपी आईज होती हैं और वो आईज ऐसे बनाती हैं कि मजीद गिर जाती हैं। ओके, हमें क्या करना है कि अपने फीचर्स को इनहेंस करना है, सही, ना कि उनको दबा देना है। सही। तो अगर आपकी ड्रूपी आईज हैं तो आपको वो विंग करना है और उस अपनी आईज को उठाना है। और कलर्स बहुत मैटर करते हैं। अगर आप ये चीजें लेके आई होती तो बता रही होती, हाँ। नेक्स्ट टाइम भूलना नहीं है। नेक्स्ट टाइम बिकॉज आपको आपने सीखा है ना, आपके लिए समझाना समझना आसान है। जी, जी, मेरे जी, सर के जी। ऊपर से गुजरा है। हाँ, नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह एग्जाम जरूर जरूर। करेंगे। हाँ जी, कुरुतलैन कट्स क्या चलेंगे जी 2024 में? आजकल न्यू ट्रेंड है, चेंज हो चुका है कि जैसे कि लॉन्ग शर्ट्स होती हैं, बड़ी इन हो अच्छी गई हैं लगती हैं। घाघरा के साथ। अच्छा, और आम डेली वेयर Bridal के लिए dressing सब चलेगा? शॉर्ट शर्ट, शॉर्ट लॉन्ग शर्ट, शर्ट, ट्यूलिप शलवार इन हो गई हैं दोबारा से, घाघरा शलवार हैं इन हो गई हैं दोबारा फिर से, से? अच्छा, और टाइट्स हो गई हैं, साथ में सही। शॉर्ट शर्ट्स, लॉन्ग एंड शॉर्ट बोथ सभी चल रहे हैं। जी। अच्छा, ठीक है। विंटर्स के लिए क्या सजेस्ट करती हैं आप, क्या रिकमेंड करेंगी पहनने के लिए? विंटर के लिए मैं कहती हूँ कि जिसमें आप लोग बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो वो लुक अप करना ठंड का चाहिए। ख्याल रखिए, वरना कांपते ना रहे ऐसा मेरी ही तरह है। से। हाँ हाँ, फैशन जो है ना साइड में रख दें। हाँ फैशन में मेरा तो ये है कि मैं विंटर कलेक्शन मैंने अच्छी लॉन्च की है। क्या? उसमें ट्यूलिप शलवार है, साथ में लॉन्ग सर्दियों शर्ट ट्यूलिप चलती चलेगी? जी चलती है, टाइट्स लेकिन पहन ले साथ? टाइट्स हाँ, के साथ वो हाँ, होती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल और सही। उसके अलावा हम लोग काफ्तान हमारा है, बहुत अच्छी हमने काफ्तान पे बनाई है, मैंने अपनी न्यू कलेक्शन लॉन्च की है। ठीक है, इंशाल्लाह तो- नेक्स्ट में आपको हाँ हाँ, लेके आना चाहिए था, दिखाएं कलेक्शन क्या चल रही है। जी। काफ्तान 12 महीने चलता है? काफ्तान विंटर में ज्यादा इन है, कई विंटर जगह में ठंड आ रही होती है उसमें तो। हाँ, नहीं, और हमारा जो लोग तो- weight हमारी- conscious हैं, हाँ एग्जैक्टली, उनके लिए कुछ ऐसे कट्स हमारी होने तो चाहिए। विंटर कलेक्शन है ना, तो उसमें हमने चेंज किया है, वेलवेट की है। अच्छा, मैं काफ्तान अभी एक तस्वीर अगर मैं दिखा सकी तो आपको दिखाऊंगी। मैंने पहना था इस संडे को, काफ्तान पहना था। अच्छा। एक होस्ट शो को होस्ट किया मैंने, और वो रूफ टॉप पे था। ओए होए होए होए, लोग सोचते कि मैं एंजॉय कर रही हूँ, वो ठंड से कांप रही थी, कितनी अच्छा। सर्दी वहां पे लगी, लेकिन कपड़ा भी पतला था वो। हाँ नहीं, वेलवेट में नहीं रखती वो, सही अच्छा सही होता है। सही। अच्छा जी, कुरुतलैन का पैकेज है हमारे पास। लेट्स सी कुरुतलैन ने क्या क्या मार के मारे, आइए देखते हैं। ऑब्वियसली मेरा तो टाइम हो गया ना इस फील्ड में। हाँ। स्टार्टिंग में ऑब्वियसली मुश्किल मुश्किल था था, बहुत ज्यादा। नाम बनाना तो डेफिनेटली मुश्किल ही होता है आपका इस फील्ड में, लेकिन मैं फैशन शो रैम्प्स भी करती थी, फिर साथ साथ मॉर्निंग शो में एज अ गेस्ट भी जाती थी। ठीक, ठीक, ठीक। फिर अपने आप को मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया, फिर एग्जीबिशंस भी की हैं काफी। अच्छा। तो माशाल्लाह फिर काफी नाम बना। बड़ा मुसलसल करना पड़ता है, ऐसा ही ये, मुसलसल करना पड़ता है। आप खुद लोग दोनों जो है किस तरह अपडेटेड रहती हैं इस फील्ड में? पेज के थ्रू, जो पेज मतलब है खुद नई मेरा- नई चीजें सीखती कैसे हैं? हाँ, खुद न्यू टेक्निक्स, तो फिर आपको हर 6 महीने बाद कुछ ना कुछ ट्रेंड चेंज हो लोगों जाता को है, सुकून नहीं ना, कोई अगर नई चीज लॉन्च कर देते हैं। लॉन्च कर दें। ऐसा ही है, तो उसको सीखने के लिए क्लासेस आती रहती हैं। Okay. ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने सीख लिया और बस बैठ गए ना। सही, सही, क्लासेस आती रहती हैं और आप जिन जिन एजुकेटर्स के साथ होते हैं वो आपको इन्फॉर्म करते रहते हैं कि अब एक हेयर की न्यू टेक्निक आई है और उस पे क्लास है Okay. या वर्कशॉप है, तो आप वो अटेंड कर लेते हैं। सही। आपका निकनेम एनी होगा ना? एनी। एनी, मुझे पता था। कुरुतलैन एनी होती है हमेशा। तो एनी, आप कैसे अपडेट करती हो खुद को? कोर्सेज वगैरह होते रहते हैं? कोर्सेज भी करती रहती हूँ, अब तो मैंने अपना इंस्टीट्यूट भी इंशाल्लाह लॉन्च करना है। ओह, फैशन डिजाइनिंग के हवाले से। जी, जबरदस्त इंशाल्लाह जबरदस्त। उसमें आर्ट्स एंड फैशन की क्लासेस होंगी। बिल्कुल सही है। अच्छा, एक ऐसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए जहाँ पे सब चीजें आपको अंडर वन रूफ सिखाई जाए, ब्यूटी का हो जाए, आप लोग कोलैबोरेट भी कर सकते हैं आपस में। ऐसा ही है। अभी जो करंटली मैं काम कर रही हूँ, अर्बन कुइन हब है, वो एक इसी तरह एक इंस्टीट्यूट है ठीक। जहाँ पर ब्यूटिशियन भी हैं, टेलरिंग भी हैं, कंप्यूटर, म्यूजिक, इंग्लिश लैंग्वेज, कुकिंग इवन के, तो वो वन रूफ में सब कुछ प्रोवाइड किया हुआ है। जरूरी है। हाँ, ये जरूरी सब जितने अच्छा, मेकअप इंडस्ट्री में सिर्फ लड़कियां ही नहीं, लड़के भी बहुत जो है ना वो आप आगे आ चुके हैं। जी। जितने बड़े सैलून हैं उसमें आपको जो हेड हेयर ड्रेसर होगा या मेकअप कंसल्टेंट होंगे वो मर्द हजरात ही होते हैं। बिल्कुल। और जो मेल के हाथ का हेयर कट सुपर हैं, तो उन्हीं से कराया किसी से? मैंने बिल्कुल करवाया मेल से। तो ये कि हाँ, बस ये मैं कुछ जिनसे असलम भाई हैं, बड़े
पाकिस्तान इस्लामाबाद पिंडी के बहुत ही पुराने बहुत बिल्कुल, बेस्ट काम बिल्कुल। करते हैं, मैंने उनसे मैं लेकर कट कराती हूँ। बिल्कुल, मैंने भी काफी करवाया हुआ है उनसे काम start कराया है ना। में। हाँ, ऐसे लेकिन मुझे ये होता है कि आप ये जो लोग सीख जाते हैं बहुत ज्यादा, वो शायद आगे सिखाने से घबराते हैं कि उनका नाम ना कम हो जाए, या मैं गलत हूँ? नहीं, मेरा ख्याल है सिखाते हैं, उनके अपने स्टूडेंट्स भी हैं, सिखाते भी हैं। कहते हैं ना बिल्ली शेर की खाला है, तो वो आपको सब काम सिखा दिए शेर को उसने, लेकिन एक रखकर गुर नहीं चढ़ना नहीं देते। सिखाया था उसने। वो एक चीज वो छोड़ देते हैं। एक गुर नहीं देते। एक गुण नहीं सिखाया। 05141022251 कोई क्वेश्चन है स्किन के हवाले से, बालों के हवाले से, नेल्स के हवाले से, फैशन के हवाले से, अगर आपको पता है कि आप पे क्या चीज सूट कर रही है लेकिन थोड़ा कंफ्यूज और नर्वस है कि पहनना चाहिए कि नहीं, तो आप एनी से पूछ सकती हैं, आप मोना से पूछ सकते हैं। तो हमें कॉल कीजिए, प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। फ्यूचर के क्या प्लान हैं जी आप दोनों के? पहले एनी बताएंगे फिर मोना। फ्यूचर के मेरे यही प्लान है कि मैं अपना पहले Institution। इंस्टीट्यूट स्टार्ट हाँ, करूं हाँ, हाँ। और अपनी आउटलेट मैंने एक और लॉन्च करनी है इंशाल्लाह। ठीक, अभी कहाँ पे आउटलेट है अभी आपकी? मेरी कमर्शियल मार्केट में है। अच्छा, सही तो सही मैंने सही। इस्लामाबाद में E11 में अच्छा, start किराए इतने ज्यादा हो गए हैं तो आप लोग मैनेज कैसे करते हैं? क्योंकि इतना एक्सपेंस होता है सैलून का भी। क्लाइंट्स तो हैं मेरे, ऑब्वियसली वो फिर इजीली हो जाता है। ओह, सारा उनसे भी पूरा हो रहा होता है। इट्स अ साइकिल। ऑनलाइन पे बिल्कुल ऐसा। हाँ, ऑनलाइन बिल्कुल बहुत ऐसा अच्छा चल रहा है। तो क्या रेंज होती है कपड़ों की आपके? मेरी रीजनेबल है, हैवी ब्राइडल भी है, रीजनेबल रेट्स में भी होते हैं। हम लोग क्लाइंट्स की डिमांड पे मतलब बनाते आप कैजुअल से लेके ब्राइडल्स तक बनाते हैं? Bridal तक है हमारे। ओके, तो ब्राइडल में क्या चलेगा इस साल? हैं। इस साल जो है ब्राइडल में लॉन्ग शर्ट्स हैं और साथ में घाघरा है, इन हो चुका है। अच्छा, लॉन्ग शर्ट्स भी वो आपकी बहुत ज्यादा लॉन्ग और होती रंग? हैं। रंग उनका बॉटल ग्रीन, मेहंदी का हाँ। और शॉकिंग पिंक बहुत इन हो चुका है। उफ, अल्लाह, इतना अजीब सा रंग लगता है शौकीन पिंक। और लाल ये रंग इन दुल्हनों होता को है। लाल ही होना चाहिए, और मुझे लगता है ब्राइडल दुल्हन बारात में ब्राइडल में बारात लाल का रेड लाल। होता है। अच्छा, और इसके अलावा मरून कलर बहुत इन है दोबारा से। लाल रंग में कभी नहीं जाएगा। लाल तो दुल्हन लाल रंग में दुल्हन, अच्छी हाँ, लगती उसे है, अच्छी है ना? ऐसा ही है। और मेकअप में क्या है मोना आजकल ब्राइड्स के लिए? ब्राइड्स के लिए आईज बहुत लाइट कर दी हैं, पहले बहुत ज्यादा ग्लिटरी शाइनी थी, अब ब्राउन कर दी हैं और लिपस्टिक को न्यूड कर दिया। तो बट मेरा कहना है कि दुल्हन लाल लिपस्टिक है ना, मैं दिल की बात पढ़ ली लड़की ने। बिल्कुल बिल्कुल। दुल्हन जो है वो लाल लिपस्टिक में अच्छी अच्छा, कुछ अभी 1-2 साल में कुछ सेलिब्रिटीज ने जो है वो अपना शादियां की हैं और दिखाया है, तो उन्होंने इतना पैसा लगा के नो मेकअप लुक दी और लगी नहीं रहा था कि दुल्हन है। हाँ। मतलब भाई उससे अम्मी ज्यादा तैयार हुई हुई थी, उसकी सास ज्यादा तैयार थी, सहेलियां हाँ, ज्यादा सहेलियां ज्यादा तैयार थी। अच्छा, ऐसा भी होता होगा कि दुल्हन को वो शेडो कर देती हैं उसकी बहनें, वही माथा पट्टी लगा ली, भाई दुल्हन लगे तो सही दुल्हन कौन है? ऐसा ही है। ऐसा ही है। होता है ऐसा आप लोगों के बिल्कुल पास? ऐसा होता है। अब आजकल तो क्योंकि शादियों का सीजन है ना, तो जब बहनें आती हैं या फ्रेंड्स वगैरह या कजन्स वगैरह, तो उन्होंने भी वही टिक्का, वही झूमर उस तरह लगाया होता है, वही जज्बात, होता है। वही खुशियां। तो मैं कहती हूँ थोड़ा सा कम कर लो कि दुल्हन लग जाए, क्योंकि अब ब्राइडल्स की डिमांड है कि हमें नो मेकअप लुक दे दें। तो वो जो साथ वाली होती हैं वो पास बैठी भी लग रहा होता है कि लोग कंफ्यूज होते हैं दुल्हन कौन सी है। अच्छा, आपको दुल्हन गाइड करती हो उन्हें कि प्लीज रंग दुल्हन का ब्राइट रखें, आप थोड़ा सा कम तैयार हो? नहीं, मैं ऑब्वियसली गाइड ही करती हूँ, फेस के हिसाब से मैं उनको गाइड करती हूँ। सुन लेती ही बात आपकी? हाँ, वो जाहिर सी बात है, ड्रेसेस तो के लिए तो मैं उनको गाइड करती हूँ। अच्छा। और मेकअप भी उनको बताती हूँ, सजेस्ट करती हूँ कि आप इस तरह से करें। बिल्कुल सही है। वो हाँ, उस अगर हिसाब सुन ले तो से। अच्छी बात है, नहीं सुने तो हाँ, फिर कुछ भुगतेंगे फ्रेंड्स फिर। होती हैं वो मेरी सुन लेती हैं, और जो क्लाइंट्स न्यू होते हैं उनकी वो मर्जी अपना होती है, मर्जी उनकी होती है। मर्जी, हाँ बिल्कुल इस तरह सही से ही है। है। अच्छा, अगर आपको दुल्हनों को फर्ज करें, अगर आपको मेकओवर करना पड़े मुना सेलिब्रिटीज का, तो आप किसको सजेस्ट करेंगी? सबसे पहले आपके पास आपको दिल करता है कि इसका मेकअप करूं मैं? बहुत सी हैं। जैसे कि बहुत सी हैं। मेरा बहुत दिल करता है इकरा का मेकअप करने इकरा, का। हाँ हाँ, बड़ा इनोसेंट फेस है इकरा का। हाँ, और मैंने उनको हमेशा जो है ना बिल्कुल नो मेकअप में देखा है। उनकी eyes इवन भी शादी बहुत में कितनी प्यारी लगी थी हाँ, इकरा, बहुत प्यारी लगी थी। और नंबर 2, देखो मैं सैलून पे आ जाऊंगी, मेरी फिक्र ना करना। आपको I'm तो ready। मैंने आपको तो मोस्ट वेलकम एनी टाइम। अच्छा, सेकंड मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, बड़ा आजकल ड्रामों में इन थे। दुरफिशा तो नहीं, वो आजकल बड़ी है ना? मुझे अच्छा, नहीं छोड़, आ रहा। नहीं चल आ ऐसे ही रहा। है। अच्छा, अगर आपको ड्रेसिंग करनी पड़े तो किसका करेंगी आप? नीलम मुनीर अच्छी नीलम? लगती है वो, नीलम मुनीर। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, नीलम पे वेस्टर्न ईस्टर्न दोनों अच्छा लगता दोनों है। अच्छा लगता है। दोनों कैरी कर प्यारी लेती है ना हैं। काफी, हाँ, वो उनको और फिल्म बहुत इंडस्ट्री में किसी को अपने मेकओवर देना हो दोनों को, तो किसको करेंगी? फिल्म इंडस्ट्री में अफसोस की बात है कि फिल्मी चेहरे कम रह गए हैं, अब ऐसा टीवी ही के है। नजर आ रहे होते हैं फिल्म के टीवी ऊपर। वाले ही यार। हाँ, मैं तो मायरा खान एंड मैं भी शिहाद। हाँ, दोनों बड़ी अच्छी हैं।
सबा कमर का ख्याल नहीं आया कभी करने सबा का? कमर सबा अच्छी है, बहुत अच्छी है, हाँ। मुझे I like पर्सनालिटी her. मैविशात और वो अच्छी लगती है, सही हो गया जी। एक्टिंग भी बहुत अच्छी होंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरी फेवरेट सबा कमर है, सारी बहुत अच्छी हैं, लेकिन जिन्होंने जरा ढंग जरा हटके काम किया, जो कमली में कमली का जो काम था सबा कमर का, अमेजिंग था। अमेजिंग काम है उनका। तो अपने टैलेंट को, अपने लोगों को, अपनी इंडस्ट्री को जरूर जरूर सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो ब्यूटी के हैं, चाहे वो फिल्म टीवी के लोग हैं। क्रिटिसाइज करना है जरूर करें, लेकिन एक दफा काम जरूर उनका देखें, ताकि आपको मालूम हो कि हमारे मुल्क में कितना टैलेंट है। और अगर क्वेरीज हैं तो हमें कॉल कीजिए 05141022251 पे कॉल करके आप मोना से बात कर सकते हैं, आप एनी से बात कर सकते हैं कि क्या ट्रेंड चल रहा है। अच्छा, आपने जो ड्रेसिंग अपनी की है, 2-3 डिफरेंट कलर्स जो आपने पहने हुए हैं, जी, इसकी क्या वजह थी? ये मैंने मैचिंग की है, कंट्रास्ट है, ठीक है। कंट्रास्ट पे की है। लॉन्ग शर्ट के साथ ट्राउजर है, ठीक है। और साथ में गोटा का मैंने पैनल पे काम किया हुआ है, इस तरह से है। और अच्छा। साथ में मैंने वेलवेट की शॉल है। वेलवेट की शॉल है। ठंड तो नहीं लग रही इसमें? नहीं। अच्छा, सही है। मैं हर ऐसी एक से करती पूछूं। हूँ। अच्छा, क्योंकि सही। हमें लग रही है। क्योंकि हमें लग रही है। मैं ऐसे करके बैठी हूँ, लेकिन बड़ा मजा आता है। अच्छा, पहले वक्तों में लाइक जब गैस का कोई इशू नहीं होता था, लोड शेडिंग नहीं होती थी, ड्राई फ्रूट्स आपके महंगे नहीं होते थे, तो आपको अच्छा लगता है, ये सर्दी आएंगी, हीटर के आगे बैठ के मूंगफलियां खाएंगे। चलो वो तो बिल्कुल आउट ऑफ रेंज हो गए, 4,500 रुपए किलो के हिसाब से है वो। Exactly. तो अब वो जो है ना, अब खुशी होती है, वो ये शुक्र है गैस आ रही है, थोड़ी सी भी आ रही है, चलो से बड़ी खुशी होती है। लाइट आ गई, लाइट चली गई, तो हर लम्हे को चेरिश करना चाहिए, इंस्टेड की बाद में फिर मेमोरी बन जाए, फिर आप सोचते रह जाओ उसके बारे में। क्या खास बात मैं आपसे कर रही हूँ। ले जी, बात होगी स्किन की, बात होगी ट्रेंड्स की, बात होगी। कमिंग बैक टू हेयर डाइज, कलर्स क्या चल रहे हैं? इनका लाइटर टोन में है, आपने बड़ा प्यारा वार्म कलर किया हुआ है जी, अभी अभी कॉपी करूंगी मैं, जो तुम करोगे मैं वो करूंगी। जरूर जरूर वार्म कलर्स ही चल रहे हैं हेयर के। पहले 2 इयर्स पहले बड़े ब्लॉन्ड्स चले थे, हाँ। अब थोड़ा मर्ज हो गए, लाइट हो गए हैं। तो भाई अब स्किन टोन के लिए कौन से कलर्स होने चाहिए? जैसे हमारी स्किन है, हमारे में वार्म बहुत अच्छे लगते हैं। हम फॉरेनर्स की तरह ब्लॉन्ड की तरफ नहीं जा सकते। हम ब्लॉन्ड्स करेंगे तो मेकअप के साथ तो वो अच्छा लगेगा, विदाउट होने भी दे रहा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। और हमारी जो हेयर टेक्सचर है ना, वो भी टोटली डिफरेंट है उनसे, तो हम पे वार्म ही सूट करता है। अदरवाइज हम बहुत लाइट की तरफ जाएं तो डैमेजिंग होता है। जैसे हमारी बात हो रही थी सिल्वर को लेके, तो सिल्वर लोग 2 साल से ना बहुत क्रेजी हो रहे थे, ग्रे सिल्वर्स को लेके, ऐश कलर में। ऐश कलर्स। लेकिन वो क्या होता है कि वो बहुत डैमेजिंग है, क्योंकि उसके लिए बहुत हाई लेवल का आपको कट डाउन करना पड़ता है। एग्जैक्टली, मैं इस मरहले से गुजर चुकी हूँ। ना करवाना, आपके अपने जो बाल हैं वो बेहतरीन है। छोटा सा ब्रेक ले रहे, वापस आएंगे, इसी बात को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। लेकिन जी, एनी की तरफ से, मोना की तरफ से और हृदा की तरफ से बहुत बहुत वेलकम बैक। आखिरी 10-12 मिनट रह गए हैं। 05141022251 हमारा नंबर है। और अब मैं चाहूंगी कि मैं इनकी फील्ड से हटके इनकी पर्सनल लाइफ की तरफ आप दोनों की तरफ आऊं, कि बीइंग अ वुमन, ये अभी तक की जो स्ट्रगल रही वो आसान नहीं थी। आप दोनों शादीशुदा खवातीन हैं? जी जी बिल्कुल। आप दोनों मेरी रिसेंटली हुई है। रिसेंटली हुई है? आप पहले से शिकार हो चुके हैं? माशाल्लाह, आई हैव 2 किड्स। जबरदस्त जबरदस्त। तो किस तरह से मैनेज किया जाता है? आप चलाती किस तरह से पर्सनल लाइफ को भी साथ रखना, करियर को भी चलना और कामयाबी के साथ चलाना? इट्स नॉट दैट इजी। आप पहले बताएं। वर्किंग मदर के लिए मैं ये बात करूंगी, वर्किंग मदर के लिए बहुत मुश्किल है। थोड़ा सा रिग्रेट भी रहता है, बट टाइम नहीं मिलता। हाँ, टाइम नहीं मिलता, बट एट द एंड आप अपने किड्स के लिए कर रहे हो, अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो मैनेज हो जाता है। मुझे लगता है घर में रहने वाली खवातीन से बेहतर है कि हमारी एक टाइम टेबल है, ऑफिस जाना है, घर आना है, सैलून ज्यादा को काम विजिलेंट करना मेरे है। ख्याल से होते हैं कि हाँ। घर के काम करके निकलें और बच्चों, ठीक है। और रिदा, हमारे बच्चे भी ज्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं। हाँ, वो यूज टू हो जाते हैं कि अपना दोनों काम बेटियां, बेटे कौन है? नहीं, मेरा माशाल्लाह एक बेटा और एक बेटी बेटा, है। एक तो बेटा तो स्कूल गोइंग है। अब वो माशाल्लाह इतना इंडिपेंडेंट हो गया कि सुबह जब मेरे साथ उठता है सुबह स्कूल के लिए, तो खुद रेडी हो जाता है। उसको किसी हेल्प की जरूरत नहीं है। मैं उसका लंच वगैरह प्रिपेयर कर रही होती हूँ तो माशाल्लाह वो तैयार हो जाता है, खुद हो जाता है। कौन सी क्लास में? वो 1 में है माशाल्लाह। 1 के हिसाब से इंडिपेंडेंट है, बड़ी अच्छी बात है। जी, खुद हो जाता है वो। उसको स्टार्टिंग से मैंने ऐसे ट्रेन किया है, खाना खाया तो आप अपनी प्लेट लेके उठ जाओगे, आप वेट नहीं करोगे कि आपकी हेल्पर आएंगी या आप ही आके उठाएंगी। नो, मैंने दोनों बच्चों को ट्रेन किया, उनके अब्बा को नहीं कर सकी। अब नहीं होता है। तो चाहिए कि प्लेट उठा के लेके जाए तो कोई 24 घंटे में लाजिम हो। बच्चे कर लेते हैं, बच्चे कर हाँ, लेते हैं। हाँ, वो अब उनकी एज खत्म हो बड़ा गई, बच्चा पॉइंट रहता है जो हमें प्यार मिलता है, इसको ठीक करो अब। हाँ, वो नहीं हो सकता। नहीं वो नहीं हो सकता। एनी आप बताएं, किसे मैं मेंटेन कर इजीली लेती? मैनेज कर लेती हूँ, क्योंकि मैं तो स्टार्ट से करती थी ना। हाँ। यूनिवर्सिटी डेज में ही मैंने अपनी स्टार्ट में अपने आप को काफी ज्यादा इन रखा है इस सही, फील्ड सही, में। सही। तो टाइम पे मैं घर आ जाती हूँ
और आउटलेट के लिए मैंने वर्कर्स भी रखे हुए हैं, फिर मेरा प्रोडक्शन है। लेकिन वर्कर्स को भी आपको सिखाना पड़ता है ना, बच्चों की तरह से ट्रेन करना पड़ता है। वो स्टार्ट में मैंने मैनेज किया हुआ था ना, तो मेरे साथ वो काफी टाइम से काम पुराने हैं। अच्छा ठीक है जी। ठीक है। तो हो अच्छा जाता मैंने ये सुना है कि आप कोई भी काम करें आपको वो मेन स्किल आना चाहिए, मतलब आपको थ्रेडिंग तक आनी चाहिए ताकि आपको Exactly, कोई हाँ। धोखा ना दे सके। ये सही है। आपका वर्कर काम कर रहा है लेकिन आपको एटलीस्ट पता हो कि आपकी क्लाइंट की डिमांड क्या है। थ्रेडिंग आपको नहीं, खुद को थ्रेडिंग नहीं आती, आपका क्लाइंट आपको आके कहता है कि जी मेरी आईब्रोज सही नहीं बने, अगर आपको खुद नहीं आता तो आप कैसे बताएंगे उसको, कैसे एक्सप्लेन कर सकेंगे। तो आपको ईच एंड एवरीथिंग में मास्टर होना पड़ता है, मेकअप में, हेयर में, हेयर डाइज में, वरना अपने all वर्कर ही treatments धोखा दे में। जाते हैं, मैंने देखा है। और आई बिलीव मैडम आपका टाइम भी आने वाला है टेलर्स, जहाँ जहाँ लगता है रमजान और ईद में। ऐसे ही है, हाँ, बहुत ज्यादा बिल्कुल। अभी से हमारा स्टार्ट हो चुका है। काम शुरू हो चुका है। जी, बहुत ओके। ईद के लिए क्या होगे मेकअप और कपड़ों में क्या करोगी? अभी इस दफा तो ईद पे मौसम मौसम थोड़ा अच्छा बेहतर होगा, होगा, April- हाँ, अच्छा April, होगा। अदरवाइज तो इतनी गर्मी होती है कि मेकअप बेचारी खवातीन जो किचन में होती हैं उनका तो बह ही जाता है। हाँ सही बात है। तो इस बार वही नो मेकअप लुक, सॉफ्ट सा। मैं थोड़ा बहुत तो करवाओ ना मेकअप, मतलब कुछ तो नया ट्रेंड लेके आए ना। आईज को थोड़ा डार्क कर सकते हैं लेकिन ठीक है। लिप्स, आई गेस लिप्स हल्के रखें, न्यूड रखें। एंड व्हाट अबाउट यू? एनी क्या आएगा ईद पे? ईद पे तो मैं हर तरह के ड्रेसेस लॉन्च करूंगी, अच्छा सारी न्यू कलेक्शंस मैंने करनी है। ठीक है। 4 to 5 कलेक्शन लॉन्च करूंगी और इंशाल्लाह शलवार कमीज भी होगी, काफ्तान भी होंगे जो ट्रेंड इन है वो सब करूंगी, शॉर्ट शर्ट्स भी होंगी, ठीक है। कुर्तीज भी बहुत ज्यादा मुझे in है। हमेशा 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 सलवार कमीज अच्छी लगी, मुझे स्ट्रेट पैंट्स बहुत कम अच्छी लगी हैं। अच्छा। जो एक मजा होता है ना सलवार कमीज का, वो आई थिंक मुझे बहुत अच्छा लग रहा होता है। ये मेरी राय है, आप लोग डिसएग्री कर सकते हैं इससे। हाँ, वैसे मुझे स्ट्रेट पैंट्स ज्यादा ये ठीक लगते हैं। वेरी नाइस कट, थैंक यू। अकॉर्डिंग टू माय वेट। प्यारी अच्छी लग रही हो, पतली और ठीक है। जहाँ ये जा रही थी ना मैंने पकड़ लिया उसको वहीं पे। अच्छा लोग होते हैं, आई थिंक हेल्दी रहना जरूरी है। स्ट्रेट के आप वेट, अच्छा मैंने एक हफ्ते से ज्यादा मुझसे वेट लॉस डाइट मैं नहीं कर सकती, मेरे से नहीं होता भाई, आई कांट। नहीं, आप तो वैसे ही ऑलरेडी माशाल्लाह बहुत स्मार्ट अरे मैं यही सुनना चाह रही थी, स्मार्ट है। मैं चाह ही रही थी कि आप ये बात करें। तो हेल्दी रहना जरूरी है एज कम्पेयर टू कि आप Exactly. जीरो साइज पे चले जाओ फिर चलने फिरने की हिम्मत ना हो। जनाब हमने आज कोशिश यही की कि आपको एंटरटेन करें, साथ साथ बातें भी करते रहें, आपको मजे मजे के गाने भी सुनाते रहें। ये जरूर चेक करना है आपने कि जो नया टैलेंट आता है ना, फायदा ये होता है आप लोगों को जो नया नया भी काम करें, जो पुराना भी काम करें, कि आप कनेक्ट करते हैं थ्रू सोशल मीडिया। सॉरी, आप लोगों के इंस्टा हैंडल, फेसबुक वगैरह बता जी दें। बिल्कुल बने हुए हैं। ब्यूटी लाउंज बाय मोना से मेरा इंस्टा भी है, फेसबुक पेज भी है। यस, ब्यूटी लाउंज बाय मोना। इंस्टाग्राम में मेरा एनजिया फैशन लाउंज और एनजिया। फेसबुक भी मेरा एनजिया फैशन लाउंज। एनजिया फैशन लाउंज, जी। ANZIA ANNZIA फैशन लाउंज। ANNZIA। तो आप लोग इनको सर्च कर सकते हैं, आप इनसे काम ऑर्डर्स वगैरह जो भी है वो कर सकते हैं। कितना देर पहले बुकिंग होती है आपके पास? ब्राइड्स की 15 डेज पहले एटलीस्ट हाँ। होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। वैसे तो आजकल जितना रश है 2-2 3-3 महीने पहले ही बुकिंग हो जाती पहले है। क्या तो हाँ। आसानी होती है जरा। ठीक है, पहले ठीक है। करवा लें आसानी। और आपके पास कब तक बुकिंग होना चाहिए? ब्राइडल ड्रेसेस के लिए 2 मंथ्स पहले हम लोग करते हैं, कोशिश करते हैं कि 1 मंथ पे भी कर दें। टाइम पे दे देते कपड़े? टाइम पे मैं बना, टाइम से पहले हमारा रेडी हो जाता है। अच्छा सही, ये बहुत जरूरी है। इनके कस्टमर लकी हैं। लकी है, वरना मैंने तो जिस फैशन डिजाइनर से कपड़े शादियों के बनवाए हैं ना, उन्होंने तो बेड़ा गर्क नहीं, करवाया मेरे हमारा। टाइम पे हो जाते हैं। मतलब मेरा साइज अगर 12 होगा तो पहुंचते पहुंचते 8 हो जाएगा। चक्कर लगा के भी आप वापस कर दें चीजें। नहीं, हमारे सही हो जाता है टाइम। कमिटमेंट कितना जरूरी है अपने करियर के साथ? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कि अगर आप अपने कमिटमेंट में लैक करते हैं तो फिर आप अपना क्लाइंट भी लूज कर देते हैं और आप अपनी पर्सनालिटी भी खराब करते हैं। बिल्कुल सही। और इधर ट्रस्ट खत्म हो जाए फिर दोबारा बिल्डअप करना नहीं बहुत होता। मुश्किल है। एग्जैक्टली। आप बताइए। नहीं ट्रस्ट ऑब्वियसली ऐसे ही है, मुश्किल से ही होता है। और कमिटमेंट बहुत ज्यादा, हमारी क्लाइंट्स के साथ हमारी कमिटमेंट जो होती है हम उस पर पूरे उतरते हैं। कमिटमेंट आपकी सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी और होती है। इंस्पिरेशन कौन देता है आप दोनों को अपनी फील्ड में? कोई चीज इंस्पायर कर देती है, कोई मेकअप लुक, कोई पर्सनालिटी जो बुरी लगती है वो भी आपको इंस्पायर कर देती है कि यार इतना बुरा नहीं होना? नहीं, मुझे मुसरत मिसबाह उनकी डे गुरु है 1 उस से चीज़ उनकी की। हाँ उनकी जो उन्होंने स्ट्रगल की है डे 1 से, मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ उनसे। और अब माशाल्लाह देखें वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। बिल्कुल एक ब्रांड का नाम है। एक ब्रांड। अच्छा, उन्होंने भी अपने साथ एक कॉज रखा हुआ है, स्माइल अगेन, जो वो चला रहे हैं, जो एसिड अफेक्टेड खवातीन है उनके लिए कर रही हैं। तो उनसे इंस्पिरेशन की वजह से आपने बिल्कुल काम शुरू बिल्कुल किया? हाँ। मेरा मेन ये जो एनजीओ को ज्वाइन करना है वो भी यही पर्पस था कि आप अपना तो एक चला रहे हैं लेकिन किसी के लिए थोड़ी सी स्माइल, किसी का
मेंटल भला हो पीस जाए, आप mental peace हाँ आपके थ्रू हो जाए तो ये बहुत एक सदका जारी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत कम लोग सोचते हैं ऐसा, बहुत कम लोग दूसरों का सोचते हैं। एनी आप बताइए इंस्पिरेशन अपनी। मेरी इंस्पिरेशन है HSY अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। और दीपक परवानी। हाँ, दीपक परवानी कम काम कर रहे हैं कम अब। करते हैं लेकिन HSY का तो काम बहुत अच्छा है। जबरदस्त। अच्छा, ये जो कहते हैं कि हमने एक चावल के दाने से रेस्टोरेंट शुरू किया, ये कौन लोग होते हैं, किस तरह से वो यहाँ तक पहुंच जाते हैं? इट्स नॉट दैट इजी। बहुत मुश्किल। आपको अपनी बहुत स्ट्रगलिंग मुश्किल डेज है, याद है? हाँ, बिल्कुल याद है, मुझे याद बिल्कुल। इवन मैं अपनी स्टूडेंट्स को जरूर बताती हूँ, वेरी फ्रॉम द डे आप वन। own करती हैं उन दोनों को? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा। करती हूँ। ऐसा कभी भी नहीं है कि मैं ये कहूँ कि नो नो, मैं जो आज जहाँ स्टैंड कर रही हूँ मैं डे वन से नो। आपको स्टार्ट लेने के लिए फर्स्ट स्टेप पहली सीढ़ी पे रखना पड़ता है। और मैं जरूर बताती हूँ अपने स्टूडेंट्स को। और कि आप मैंने मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को बताती रहती हूँ क्योंकि मैं हमारे पास स्टूडेंट्स भी आते हैं, हाँ, तो वो अब इंस्टीट्यूट इसलिए मैं उनके लिए लॉन्च कर रही हूँ क्योंकि सबसे पहले एक आपकी क्लासेस स्टार्ट होनी चाहिए, बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगी इंशाल्लाह। तो उसमें आर्ट्स की फर्दर क्लासेस भी होंगी। तो कभी गिव अप करने का ख्याल नहीं आया? नो, नेवर। इंशाल्लाह मजीद आगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, व्हाई नॉट, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। और आप एनी? मैं तो स्टार्ट अब ये है और किया और इंशाल्लाह आगे चलता ही रहेगा। वंडरफुल जी, ये होना चाहिए जज्बा कि जिंदगी कभी स्मूथ नहीं रहती है, अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। फ्लक्चुएशन जो है ना वो जिंदगी की अलामत है, जैसे कि ईसीजी जब तक फ्लक्चुएट कर रही है, व्हिच मींस कि आप लोग जो है ना वो जिंदा हैं। तो बहुत शुक्रिया। कोई पैगाम देना चाहिए इससे पहले कि हम वहां पे जाएं और आपसे गपशप लगाएं? बिल्कुल। देखने वालों के लिए कोई मैसेज? बिल्कुल उन खवातीन के लिए जो घर बैठी हैं, वो प्लीज अपनी स्किन का ख्याल रखें, अपने आ जाएं, बालों का ख्याल बात रखें। करते करते। बिल्कुल। हाय, मेरी टांग ही सुन हो गई है बैठे बैठे, सीरियसली। हाँ। अच्छा, आ जाओ, एक इधर आ जाए, हसीना। हाँ, बताओ। Thank you। अपने स्किन, अपने बालों का जरूर ख्याल रखें। घर में रहने वाली खवातीन सिर्फ किचन तक महदूद ना रहें। हाँ। अपने आप को थोड़ा सा जरूर टाइम दें। बिल्कुल से किचन की चीजों को निकाल के टाइम लगाएं अपने ऊपर, है ना? हाँ, किचन की चीजों को इस्तेमाल करें अपने ऊपर। इस्तेमाल करें अपने ऊपर, कोई ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। और आप एनी क्या कहेंगी? आ जाओ। मेहनत तो अगर लगन से काम करना हो ना, हाँ। तो आप जहाँ आपका पैशन है वो आपका कंटिन्यू करें और इजीली हो जाता है। सही कह रही है, जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है। देखो सिल्क पहना हुआ लगे कितनी माशाल्लाह मॉम मॉम सी है। तो हमने कोशिश की हंसते मुस्कुराते आपको गाने भी सुनाए, आपको सिखाई भी बातें, आपकी एनर्जी लेवल भी हाई करें और बताएं कि इन दोनों खवातीन की तरह से, लड़कियों की तरह से, इन बच्चियों की तरह से आप आगे जा सकते हैं। इरादे मजबूत रखिए, चेहरे पे स्माइल रखिए और दूसरों की जिंदगियों को आसान बनाने का वसीला बने। मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे अगले मंडे को। बड़े इंटरेस्टिंग मेहमान हैं, डाउन द मेमोरी लेन आपको लेके जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।